सो हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। I would request each and every one of you to kindly switch on your cameras so that we can have a conversation wherein फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर लें, ताकि आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें भी आपको कैमरा ऑन करके फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बात करनी पड़ेगी। सो मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा, मुंह दिखाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल बेटर है कि अभी से मुंह दिखाई कर लो। मुंह दिखाई में पैसे मिलते हैं काफी। मुंह दिखाई हो जाएगी तो पैसे भी मिल जाएंगे, राइट? So basically today we'll be discussing about what are the common frequently asked questions in based in various companies sponsorship programs as well as colleges. Is anyone of you is having any interview lined up in this week or in the next week? इस हफ्ते वैष्णवी गौतम किस चीज का इंटरव्यू है आपका? सर मैनेट में है। मैंने इंटरव्यू है। ओके। यस सर। किस चीज के लिए? बीएलएस के लिए, बीएससी के लिए, किस चीज के लिए? बीएससी के लिए। ग्रेट। और किसी का भी है? मृणाल जैन, यस। सर टीएमआई बीएससी कब है? सर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक। अभी आपका कुछ एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ? अभी कुछ एग्जामिनेशन दिया कि नहीं दिया? टीएमआई साइड कर दिया है, कैसा हुआ? अच्छा गया? कौन से क्वेश्चन ज्यादा है, कौन से क्वेश्चन कम है? सर फिजिक्स आसानी से अटेम्प्ट हो गई थी, मैथ्स में हो गई थी। फंसी जो थी वो जीटी फंसी थी थोड़ी सी, बाकी कर तो लिया था। 200 में से 170 क्लियर हो जाता है वैसे जनरली। अब बिल्डिंग अपॉन, क्योंकि बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे करके प्रोफेशन की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ेगा, बट स्टिल अभी तो काफी सही है। अगर 160 क्वेश्चन किए तो आई थिंक आई भी अगर फोड़ोगे, जो फोड़ ही दोगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तोलानी का फॉर्म भरने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि तोलानी का फॉर्म भर दो। तोलानी का फॉर्म भर दो इसलिए क्योंकि वहां पे 100% से 200% प्लेसमेंट की गारंटी है। अच्छा कॉलेज है, इंफ्रा अच्छा है, खाने पीने को अच्छा मिलता है, हॉस्टल अच्छा है, लाइफ बहुत अच्छी है। इट इज बेस्ड बिटवीन लोनावला एंड पुणे। सो लोकेशन भी जोग्राफिकल बहुत अच्छी है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे अगर पढ़ोगे तो मजा आएगा। वहाँ पे बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, सुबह जल्दी उठाया जाता है, छुट्टी होती है, दौड़ना भागना पड़ता है, उसके लिए आप लोग शायद रेडी हो, तभी आप लोग इस प्रोफेशन की तरफ आ रहे हो, तो उसका फॉर्म सब लोग भर देना। बाकी मैंने आज एक वीडियो डाला है जिसमें सारे के सारे फॉर्म्स जो जो आ चुके हैं, सारे के सारे स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स जो जो आ चुके हैं, वो सारी चीजें मैंने यूट्यूब पे करके डाल दिया है। सो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसके लिंक्स जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो इफ क्लिक ऑन दैट ही यू विल बी एबल टू मूव ऑन टू द वेबसाइट फॉर स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम एज वेल एज फॉर कॉलेजेस। तो एक कोई कॉलेज था, मैं अभी नाम भूल गया उसका, 16 तारीख को लास्ट डेट है, 16 ऑफ अप्रैल। सो दैट मीन्स 14 ऑफ अप्रैल, सॉरी 2 दिन बचे हैं, आज 12 तारीख हो गई है। आज ही उसका फॉर्म भर देना। ट्राई टू फिल एज मेनी फॉर्म्स एज पॉसिबल, बिकॉज अभी आपको नहीं पता कि आप रैंक क्या आएगी, आपका इंटरव्यू कैसा होगा, आपका रेटिंग कैसा होगा। हो सकता है किसी कॉलेज में आपका रेटिंग बहुत अच्छा हो, किसी कॉलेज में रेटिंग उतना अच्छा ना हो, किसी कॉलेज में रेटिंग अच्छा हो, इंटरव्यू अच्छा ना हो, या इंटरव्यू अच्छा हो, रेटिंग अच्छा ना हो, वाइस वर्सा। सो इन एनी केस आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए सो दैट आपको दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे प्राइम चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। सो आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू अप्लाई फॉर स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, क्योंकि स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम बन गया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉलेज, किसी भी कॉलेज में जाओगे, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि जो शिपिंग कंपनीज ये प्रोग्राम्स कराती हैं, उनको जो चीजें चाहिए आपके अंदर वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो आपको पिछड़ी हुई कोई ऐसी चीज नहीं बताई जाएगी जिसका आज से डेट पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। आपको कोई पुरानी चीज नहीं सिखाई जाएगी। एवरीथिंग विल बी न्यू, एवरीथिंग विल बी एज पर द करेंट नॉर्म्स, करेंट स्टैंडर्ड। सो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम अगर एक बार मिल जाता है, बहुत अच्छा हो जाएगा, मजा आ जाएगा, जिंदगी बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी, मजे ही मजे हो जाएंगे। सकी कुछ कहना चाहते हो, प्लीज बताइए। सर एमएड का फॉर्म भर रहे थे तो सर उसमें दिक्कत एमएड के फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी, नॉट अ प्रॉब्लम। एमएड का फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, मैं आपके साथ वन ऑन वन बैठ जाऊंगा, बैठ के सारा फॉर्म हम लोग साथ में फिल कर लेंगे। मैं अपने स्क्रीन से शेयर कर दूंगा, आपका फॉर्म भर दूंगा, आप अपनी डिटेल्स लेते तो ले जाना, मैं सारे फॉर्म आपके साथ बैठ के भर दूंगा। रात में बैठेंगे और पूरा फॉर्म भर देंगे। और तो ओके विकास, बोलना चाहते हो? आईएमयू सिटी में लाइक
10th क्लास का मेरा Okay. CGPA था सर। इसमें लाइक 100% चलो पॉइंट नहीं लग रहा था। तुम्हारे साथ भी कनेक्ट कर लेंगे पर्सनली और कनेक्ट करके उसके फॉर्म को भर देंगे और जीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल इट अप एंड ठीक है। ओके चलिए सो वी विल डिस्कस अबाउट सो बेसिकली अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है कुछ कुछ बच्चों के कुछ चीजें हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू हैव अ पेन एंड पेपर, पेंसिल पेपर, पेन पेपर कुछ भी अपने पास, डायरी वैरी रखो ताकि जो चीजें मैं बताने वाला हूँ वो सारी चीजें आपको पता चल जाए। सो ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी शेयर माय We're discussing about some specific questions that are asked in interviews. So, interview specific questions जो अलग अलग कंपनीज पूछती है। Now these questions are technical questions, non-technical questions, questions from mathematics, questions from physics, questions from chemistry, questions from aptitude as well. So सारे बात बात के जितने भी questions वो पूछते हैं वो सारे questions के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन शीट मैंने डाल दी है अपने कोर्स में। कोर्स में जाओगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय द कंपनी रेस्टिट्यूट्स नाम से एक फोल्डर बना दिया है और उस फोल्डर के अंदर वो शीट डाल दी है। वो शीट को देख के आप सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो इट इज बेटर कि इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स अगर आपके पास पहले से होंगे तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप शक नहीं होगे, आप फंबल नहीं करोगे, आप आराम से उस क्वेश्चन को बता ले जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस में गो थ्रू करना काफी इंपॉर्टेंट है एंड आई वुड रिक्वेस्ट ये सारे क्वेश्चंस पे आप एक बार गो थ्रू कर लेना। क्या आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है? यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके राइट। So these are the set of questions asked in Anglo-Eastern interviews for non-technical entries. Non-technical entry का मतलब हो गया जो बीएससी करना चाहता है या डिप्लोमा करना चाहता है, बेसिकली बेसिक करना जाना चाहता है उनके लिए हो गए। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा समथिंग अबाउट योरसेल्फ, समथिंग अबाउट योरसेल्फ should be the first question that you prepare. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। योरसेल्फ वाला जो क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा। तो इसमें टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। योरसेल्फ की बात करेगा तो इसमें क्या क्या बताना रहेगा, कोई बता सकता है? व्हाट बी द पॉइंट्स दैट वी शुड कवर ओवर हियर? लाइन से about the future, what do you think about it? Sir, first about ourselves, from where we come, then our passions, our education, then where we see ourselves in the next few years, why we are doing for this, why we are going to join this field. See, सबसे पहले आप टेल योर नेम, आप टेल द सिटी फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। जैसे मैं लखनऊ से हूँ, so hi, my name is Yash Maheshwari, I'm from Lucknow. My father's name is Mr. Nitin Maheshwari, my mother's name is Mrs. Namrata Maheshwari. My father is a businessman and my mother is a homemaker. I studied in Lucknow only. I studied in Lucknow from, so when I was in class 10th, I studied from CBSE board and I was in Lucknow Public School where I secured 18.6% marks in class 10. Then in class 12, since I was passionate about science, so I took physics, chemistry, mathematics along with physical education because I like to go for outdoor activities as well. So I took PCM along with physical education and in class 12, I secured 80.6% of marks. Favorite subject that I had in class 12 was mathematics. The least favorite subject would be like chemistry. Apart from that, once I cleared class 12, I wanted to go into defense forces. In order to get into defense forces, I tried to appear for various examinations like PES, NDA, and I appeared for NDA also. I cleared the NDA examination. And then I went for an SSB interview, which was scheduled in Bhopal. Again, there for 5 days, I was screened in, but later on in the fifth stage, that is the last stage, I was a conference out candidate. So I couldn't compete there. I was out there. I know that I had some weaknesses, some strengths, and because of that, I was eliminated from there.
अब ये जो मैंने सेंटेंस बोला ये नहीं बोलना है, वीकनेस नहीं बतानी है। आप इंटरव्यू में जो कुछ बोलोगे वहीं से क्वेश्चंस निकलेंगे। सो आप क्वेश्चंस क्या आपके पास पुट ऑन होने वाले हैं, पुट अप होने वाले हैं, वो डिपेंड करता है आप ही के टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ से। तो आपको हमेशा वो सारी चीजें अपने बारे में बोलनी है, वो सारी चीजों पे पॉइंट्स लिखने हैं अपने बारे में जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो टेल यू that sir, since I am a sports person, I have played football at national level, and I was a footballer. I was the team captain of my football team, and I love playing football. And I think football is my second passion. The first passion is definitely the defense forces, but second passion was football. अब आपसे यहाँ पे अगर आपने कोई स्पोर्ट्स बताया, कोई बुक बताया, मुझे कुकिंग का शौक है, तो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू योर हॉबीज इज अ मस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सिटी, सिटी में क्या फेमस है, बस जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, अगर मान लीजिए वो इंटरव्यूअर भी लखनऊ का हुआ तो लखनऊ के बारे में सारी चीजें पता होंगी, तो ही कैन आस्क एनीथिंग अबाउट लखनऊ। बताइए कि लखनऊ में मरीन इंजीनियर के या बेसिकली उसके लिए क्या कहते हैं, मर्चेंट नेवी में जाने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ में देर आर फ्यू इंस्टीट्यूट जो मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने में काम आते हैं। मतलब यूजी के लिए भी वहाँ पे पीजी कोर्सेज होते हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन भी अच्छा हो तो अच्छा रहता है। ये सारी चीजें बताती है कि आप थोड़े विजिलेंट हो, आप बेसिक चीजें पता है। अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए कि आप जिस एरिया में रह रहे हो, साउथ नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट सिटी का, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हॉबीज बताने के बाद सब्जेक्ट भी मैंने बता दिया। आई कैन ऑल्सो टेल कि मेरा फेवरेट टीचर कौन है, तो मेरा वो फेवरेट टीचर है, इस बारे में बता सकते हो। तो आपको इंटरव्यू जहां घुमाना है, जिस डायरेक्शन में घुमाना है, वो आप ही घुमा सकते हो। सो यू आर द ड्राइवर ऑफ द इंटरव्यू, दिस शुड बी द पॉइंट विच शुड बी एट द बैक ऑफ योर माइंड। बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, बहुत रुक रुक के नहीं बोलना है। बहुत जल्दी जल्दी बोलोगे तो इसका मतलब रट के आए हो, सारी चीजें बोल जल्दी रहे हो, प्रोसेस स्लो हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप जल्दी जल्दी बोलते हो प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, आप बोलते चले जाते हैं, एकदम से आप रुक जाते हैं। So the spontaneity should be there, but the speed should be very balanced. It should not be very fast. It should not be very slow, and you should not fumble in between. So fumble ना हो, बीच में अटको ना, इसलिए you have to start speaking in English. You have to basically talk to your friends in English and try to use as many English words as possible. Try to watch English movies, English documentaries, or whatever you want. बट सारी चीज अंग्रेजी में होनी चाहिए। जी, इसीलिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। न्यूज़पेपर से चीजें पूछी जा सकती है। लेटेस्ट चीजें रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी आपसे पूछा जा सकता है। अभी लेटेस्ट बहुत ज्यादा बर्निंग टॉपिक चल रहा है, और वो बर्निंग टॉपिक चल रहा है रिलेटेड टू द टैरिफ्स बीइंग इम्पोज्ड बाय यूएस ऑन डिफरेंट कंट्रीज। नाउ व्हाट इफेक्ट will these tariffs create on merchant navy as a profession? Anyone tell me? टैरिफ का वॉर चल रहा है, किसी को पता है कि नहीं पता है? I think goods and food industry. अपनी फिर से बोलिए प्लीज एक बार। मतलब they will sell less goods to the country, means there is more tax, right? So we won't provide them with the subsidies. So there will be less import or export of goods, so it will depend the income of the companies, and they will able to pay less to the officers. So there is a indirect way that it is linked to the companies of the merchant. वेरी गुड विशाल। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि यूएस में जब से ये भाई साहब आए हैं, तब से ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि ये इंपोर्ट ड्यूटी बाहर को चले जा रहे हैं, ट्रम्प जी। सो मिस्टर ट्रम्प इज इंक्रीजिंग द इंपोर्ट ड्यूटी, एंड एज अ रिजल्ट जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो मेक इन इंडिया वाला जैसे कॉन्सेप्ट मोदी जी ने शुरू किया था कि हम इंडिया में ही बनाएंगे और इंडिया में ही बेचेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट ट्रम्प इज ऑल्सो डूइंग इन यूएस, कि यूएस में ही ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो और यूएस के ही प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा सेल हो। बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स स्पेशली फ्रॉम चाइना एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड एशिया,
उनके इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा कर रहे हैं ताकि वहां से गुड्स जब अमेरिका में लैंड हो इट कॉस्ट मोर, सो द पीपल इन अमेरिका वुड नॉट prefer to buy goods from these Asian countries or outside US वाली countries, and then they will basically promote indigenous goods. So as a result, जब वो टैरिफ इंक्रीज करते हैं तो जो सामान जाना चाहिए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसमें बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, और ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जब बहुत ज्यादा असर पड़ेगा तो बेसिकली हम एज अ मर्चेंट नेवी में जो हम जाना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी में भी इसका ठीक ठाक इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि जो गुड्स हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर वो गुड्स ट्रांसफर होना बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, देन इन दैट केस दैट विल क्रिएट नेगेटिव इफेक्ट ऑन शिपिंग कंपनीज, एंड एज रिजल्ट जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो ये जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर को फॉलो कर लीजिएगा। एक वेबसाइट, एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल का नाम लिख लीजिए। द नेम ऑफ द चैनल इज स्टडी IQ IAS, स्टडी IQ IAS। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पे, और ये रोज वीडियोस डालते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस होते हैं, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं। उन वीडियोस को फॉलो कीजिए, आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी रिलेटेड टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एज वेल इन आवर कंट्री। स्टडी IQ IAS, ठीक है, इस चैनल को फॉलो करना। उसके बाद उसके बाद अपने बारे में और क्या क्या बता सकते हो? कैन एनीवन ऐड सम मोर पॉइंट्स सर, और क्या क्या बताया जा सकता है? आप भाई बहन कितने हैं, वो भाई बहन क्या कर रहे हैं? अगर आपका कोई नोन मर्चेंट नेवी में है तो उसके बारे में भी मेंशन कर दीजिए, क्रिएट्स गुड इंप्रेशन। देन यू शुड आल्सो हैव नॉलेज अबाउट कि वो किस कंपनी में है, वहां पे क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने महीने काम करते हैं, ये सारी चीजें। The next question that they will ask you is, why do you want to join Merchant Navy? This is the second most important question. Why do you want to join Merchant Navy? As you can see on the screen also, the second question is, why do you want to join Merchant Navy? So this is a big question that you will be asked in every college, every company. Now, when you appear for sponsorship programs for various companies, you should know about the mission, vision, and long-term goals of the company. So mission, vision, long-term goals कंपनी के कहाँ पे मिलेंगे? बताइए। उन लोगों की उन लोगों की वेबसाइट website. So whenever you are appearing for any sponsorship program, for example, if you are applying for Merckx, if you are applying for SCI, or if you are applying for any XYZ company, then in that case आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो कंपनी किस तरीके के कंटेनर्स यूज कर रही है, उन कंटेनर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो कौन सी टेक्नोलॉजी के कंटेनर्स हैं, वो गैस कंटेनर्स हैं, वो नॉर्मल गुड कंटेनर्स हैं, वो बेसिकली अगर क्रूज शिपिंग कंपनी है तो उसके बारे में भी सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्रूज वाली कंपनी तो भी स्पॉन्सरशिप नहीं देगी फिलहाल, लेकिन जिस भी तरीके के वो कैरियर्स यूज कर रहे हैं उन कैरियर्स के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिलेगी। जब आप खाली बैठे होते हैं, जब आपके पास समय होता है, तो बैठ के इन सारी कंपनीज के वेबसाइट पे जाइए और इनको चेक कीजिए और इनकी सारी इंफॉर्मेशन अपनी इस डायरी में लिख लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद एक और जो क्वेश्चन बहुत कॉमन है वो है हैप्पीएस्ट मोमेंट, सैडेस्ट मोमेंट, योर बेस्ट फ्रेंड, टेल मी समथिंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। Then they can also ask you, tell me 3 strengths of yours, tell me 2 weaknesses of yours. So strengths और weaknesses के बारे में भी बात कर सकते हैं। Now, if any one of you says that my father is a businessman, first question that they will ask you is, why don't you want to join your father's business? He is a businessman. Why do you want to join Merchant Navy? ठीक है, जैसे विकास भाई ने लास्ट टाइम बताया था कि पापा जो है वो सर्जन थे, सर्जन को छोड़ के अभी बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करने के बाद अब मैं मर्चेंट नेवी में जाना चाहता हूं, जबकि मेरे जेई में 98 पॉइंट समथिंग आए थे। डेफिनेटली आस्क यू कि भाई जेई में इतने परसेंट आए थे, क्यों जाना चाहते हो मर्चेंट नेवी में? ऐसा क्या कीड़ा है जो मर्चेंट नेवी में आना चाहते हो? You have to tell them the कीड़ा, what is the कीड़ा, where did it come from,
कहाँ से वो कीड़ा आपके अंदर आया और कैसे आपको लगता है कि आप सस्टेन कर पाओगे एक ऐसे करियर ऑप्शन में विच इज एडवेंचरस, चैलेंजिंग एंड फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। नाउ अप्स एंड डाउन डज नॉट मीन कि आपको निकाल दिया जाएगा या आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी या आपको परेशानियां होंगी कंपनीज में। अप्स एंड डाउन्स का मतलब बेसिकली देयर विल बी चैलेंजेस व्हेन यू आर ऑन अ शिप, यू आर कैरिंग दैट शिप टू फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। डेफिनेटली वहां पे चैलेंजेस आएंगी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी टेक्निकल कभी नॉन टेक्निकल, कभी लोगों से रिलेटेड, कभी खाने से रिलेटेड, कभी वेदर से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे झेलनी पड़ेंगी। सो यू हैव टू शो दैट यू आर वेरी वेरी मेंटली स्टेबल पर्सन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो वो आपको कर ही देंगे कॉलेज में दौड़ा के भगा के सारी चीजें करा के, लेकिन आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो ये आपसे पूछेंगे। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे ट्राई टू पुश यू इन अ कॉर्नर। क्या मतलब हुआ इसका? बोले में फेंक देंगे। दे ट्राई, हाँ No, sir. They'll try to uh, trigger us to say something which makes correct, us they angry or try to something. pressurize you, they try to create a situation wherein you will be pressurized। so आप प्रेशराइज फील करो, इसके लिए वो जानबूझ के कुछ एक दो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जहां पे उनको पता होगा कि आपका वीकनेस है, कि अगर आपकी ये वाली नस की पॉइंट दबाई जाए तो वहां पे आप आउच आउच चिल्लाएंगे। ठीक है, तो आउच आउच नहीं चिल्लाना है वहां पे जब आप प्रेशर में डाला जाए, यू हैव टू बेसिकली यू हैव टू बी कंपोज, यू हैव टू बी बेसिकली अपने माइंड को ना आपको बहुत रिलैक्स फॉर्म में रखना होगा। अगर वो आपको इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, अगर वो आपको थोड़ा भड़काने की कोशिश करते हैं तो भड़काना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अपने कंफर्ट लेवल पे रहना है। कंफर्ट लेवल में रहने के लिए आपको माइंड से स्ट्रांग होना पड़ेगा, और माइंड से स्ट्रांग होने के लिए आपको बेसिकली ये सारी चीजों की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जब वो कॉर्नर करने की आपको कोशिश करें तो यू कैन डेफिनेटली से देम सर सॉरी आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि वो गलत चीज बोलेंगे और तुमसे कहेंगे गलत चीज पे साथ हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, तो उस स्टूडेंट ने बताया कि सर आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई बास्केटबॉल टीम। So one of the officer asked him a question. Let's say one of your team member is not adhering to the rules and regulations. He is not playing a team game. What would you do? So what will be your answer? बताइए। अगर आप किसी टीम के कैप्टन है और आपकी टीम में बंदा है जो आपकी बात नहीं सुन रहा है, टीम नहीं खेल रहा है, अपना पर्सनल गेम खेल रहा है, क्या करेंगे? Sir, first I will talk to that person. If he listens to me, that's okay. After a while, I will ask him to leave the court and bring a substitution for him. As I am a basketball captain only of a Okay, that's why okay. सबके रिस्पॉन्सेज अलग अलग हो सकते हैं। वी आर ह्यूमंस, वी विल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज। अगर सबने एक ही रिस्पॉन्स बोला तो इसका मतलब है वो कॉपी पेस्ट है। और रिस्पॉन्स बताओ, विकास बताओ क्या करोगे? Convince him to play ओके, team games. वैष्णवी व्हाट वुड यू डू? Sir, first I will talk to him personally. Then, if still he does not agree with me or he is still in his own, then definitely I will bring a substitute. जजीत क्या करोगे? Who doesn't know about this? I don't know about this. If they ask any question, you have to know about each and everything. So basically वो वहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि आप टीम प्लेयर है कि नहीं है, आप टीम के साथ काम कर सकते हैं कि नहीं है, आप एडवर्स सिचुएशन में प्रेशर के अंदर काम कर सकते हैं कि नहीं है। तो अगर वो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बच्चे ने आंसर दिया कि सर आई वुड टॉक टू हिम एंड आई वुड टेल हिम प्ले द टीम गेम, जैसा भी विकास ने बताया। उसने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद भी ना माने तो क्या करोगे? तो फिर उसके अंदर मतलब वो उसको प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद भी नहीं माना तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि सर उसके बाद भी नहीं माना तो मैं अपनी टीम मेंबर्स को बुलाऊंगा, अपने टीम मेंबर्स से बोलूंगा कि एक बार समझाएं, या उसका जो भी फ्रेंड है हमारी टीम में उससे मैं एक बार बोलूंगा कि गो एंड स्पीक टू हिम एंड टेल हिम कि दिस इज अ टीम गेम एंड वी नीड टू फोकस ऑन आवर गेम एज अ टीम, नॉट एज एन इंडिविजुअल प्लेयर। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि उसने किसी की बात नहीं मानी तो क्या करोगे? तो फिर उसने कहा कि मैं आपको बात कर दूंगा और सब्स्टिट्यूट लेके आऊंगा, जो आप लोगों ने बोला। ठीक है,
बेसिकली प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बिजनेस के बारे में पूछते हैं तो बिजनेस के बारे में, आपके फादर का बिजनेस है, उसमें भी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि आपके फादर का बिजनेस है और आप बचपन से वो बिजनेस देख रहे हैं, आपको लगता है कि वो बिजनेस आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं। क्या गारंटी आप मर्चेंट नेवी में आकर भी अच्छा business, अच्छा काम कर सकते हैं? राइट, जो चीज बची बताई है, जो चीज आप बचपन से देख रहे हो, अगर वो आप नहीं करना चाहते तो क्या गारंटी है कि आप एक ऐसी फील्ड में आना चाहते हो जिस फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, वहां पे आप अच्छे से सर्वाइव कर ले जाओ, कर पाओ। इसके लिए अगेन यू हैव टू आंसर इन अ वेरी ब्रेव, वेरी ब्लंट मैनर दैट सर, सिंस आई सॉ द बिजनेस फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, सो आई थिंक दैट इज नॉट my cup of tea. As a result, as it is not my cup of tea, my personality does not suit with the norms of the business, with the type of the business my father is doing. Therefore, what I feel is that my personality suits to this profession only, and I was born for this profession. जैसे ही तुमने बोल दिया आई वॉज born for this profession, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ कि ये आना चाहता है। ठीक है, तो उसको ललक दिखनी चाहिए, उसको आग दिखनी चाहिए कि हमारे अंदर आग है आने की। ठीक, वो आग दिखानी पड़ेगी, तो वो आग आपके अंदर होनी चाहिए और आग दिखानी पड़ेगी। हाँ मेरे नाथ पूछिए। Sir, the question you asked can be answered in this manner also, na ki, sir, I've seen the business from childhood, so I find no, I don't find it interesting. I want something to challenge myself and make myself better. डेफिनेटली डेफिनेटली ये भी आंसर कर सकते हो। देखो यही बता रहा हूँ, आंसर करने के बहुत सारे तरीके हैं। इंटरव्यू में साइक टेस्ट में कुछ गलत नहीं होता, कुछ सही नहीं होता, सब कुछ सही है, सब कुछ गलत है। डिपेंड्स हाउ यू present yourself, how you present your answer, and how strong you are in your opinion, and how strongly you back up your thing, whatever you say. तो बैकअप करना जरूरी है, हर चीज से रीजन करना जरूरी है। अगर रीजनिंग सही होगी तभी कर पाओगे। ठीक? वो आपसे पूछ सकते हैं कि when was the time, what was the saddest moment of your life? Saddest moment of your life, कोई बता सकता है? मैं पूछता हूँ वरद, वरद बताओ, what is the saddest moment of your life? Sir, till now I haven't experienced any kind of saddest moment till now. ये जो क्वेश्चन का आंसर दिया, ये बड़ा ही वाहियात सा आंसर दिया। मतलब वाहियात इन द सेंस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 18 साल के हो गए, आपकी जिंदगी में कोई सैड मोमेंट ही ना आया। सैडेस्ट मोमेंट आपने एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं, इसलिए वो सैडेस्ट मोमेंट आपको भी याद नहीं है। तो यू डोंट हैव टू गिव दिस आंसर कि भाई अब तो मेरी जिंदगी में कुछ सैड हुआ ही नहीं, जब कोई मर जाएगा तभी मैं सैड मानूंगा, या जब कोई धरती में भूकंप आ जाएगा तभी मैं सैड मानूंगा। ऐसा नहीं है, किसी के लिए सैड कुछ भी हो सकता है। कुत्ते की डेथ हो गई मेरी, वो मेरा सैड मोमेंट था। मेरा फ्रेंड मुझसे दूर चला गया, वो मेरे लिए सैड मोमेंट था। मेरे फ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, ये सारी चीजें सैड हो सकती है। ठीक है, सैड होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगेन सैडेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो ये आंसर दोगे कि अभी तक कुछ ऐसा बुरा हुआ नहीं है। लेकिन इसमें ऐसे भी देखो, अब तुम्हारे साथ तुरंत बुरा कर रहा है, ये सैडेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। आई वाज इन द फर्स्ट इंटरव्यू, राइट? सो सैडेस्ट मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट। अब हैप्पीएस्ट मोमेंट पूछे तो सर अभी तक हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ नहीं, जब मेरी शादी होगी तो सर वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा। सो ऐसा नहीं है कि अभी हैप्पीएस्ट मोमेंट नहीं हुआ। अभी 19 साल की लाइफ में, 18-17 साल की लाइफ में कुछ तो अच्छा हुआ होगा, किसी दिन तो तुम बहुत खुश हुए होगे। उसी दिन, जिस दिन पापा ने मेरी तारीफ की, मेरी पीठ से, मेरी मम्मी से, तो वो मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट था। आई वाज सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ, राइट? दैट कैन बी अ हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर अ सन। सिमिलरली दैट कैन बी अ हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर डॉटर एज वेल। जब आपके पेरेंट्स आपकी तारीफ करते हैं, जब आपके टीचर्स आपकी तारीफ करते हैं, कोई दोस्त ने बोला कि यार तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, पीने के बाद नॉर्मल स्टेट में, वरना पीने के बाद भाई तू भाई है वैसा वाला नहीं, नॉर्मल स्टेट में भाई तू सही में मेरा भाई है, राइट? यू हेल्प समवन एंड यू फेल्ट वेरी गुड, यू हेल्प एन अननोन पर्सन एंड यू फेल्ट वेरी गुड, यू डोनेटेड समथिंग एंड यू फेल्ट वेरी गुड। सो दैट इज द थिंग, जो चीजें आपको अच्छा महसूस कर सकते हो या बुरा महसूस कर सकते हो, ये सारी चीजें आपके पास दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट क्यों है? फेवरेट सब्जेक्ट पूछा तो इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, बता सकता है कि Why is it favorite? फेवरेट सब्जेक्ट? हाँ, बोला मैथ फेवरेट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से आएगा। बोला फिजिक्स फेवरेट है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से आएगा। बोला एप्टीट्यूड फेवरेट है, नेक्स्ट क्वेश्चन एप्टीट्यूड से आएगा।
अगेन कॉर्नरिंग करने की कोशिश कर सकते हैं वहां पे। जैसे ही आपने बोला मैथ्स फेवरेट है, तो वो उससे पूछेगा मैथ्स में क्या फेवरेट है। अब ये बोला था सब कुछ फेवरेट है, तो सब कुछ फेवरेट बोलोगे तो फिर वो कहीं से भी कुछ भी पूछेगा। तो आपको क्या करना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यू आर द नेविगेटर ऑफ योर इंटरव्यू। तो जैसे शिप को नेविगेट कराना है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो कहाँ से शिप जाएगी, कहाँ पे कम होगी स्पीड, कहाँ पे ज्यादा होगी, यू आर द नेविगेटर ऑफ योर इंटरव्यू। तो बेसिकली आपको इस समय क्या कहना है, सर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछो, सर प्रोबेबिलिटी मेरा फेवरेट है, सर ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट है, राइट, सर स्टैटिस्टिक्स मेरा फेवरेट है, सर ज्योमेट्री मेरा फेवरेट है, वट एवर इज योर फेवरेट। फिजिक्स में पूछे तो सर मोशन के बारे में कुछ भी पूछो सर मुझे आता है, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पूछो सर मुझे आता है, सर ग्रेविटी के बारे में पूछो सर मुझे आता है। सो बताना वो है जिसमें आप कॉन्फिडेंट है, ये मत बोलो सब आता है, सब बहुत अच्छा है सर, बहुत बेहतरीन, मैं बिल्कुल कंप्लीट पैकेज हूँ सर, मैं ऑलराउंडर हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। बताओ मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, और नॉर्मल इंसान जैसे बिहेव करता है, जैसे सोचता है, वैसे ही आप सोचते हो। तो अपने आप को भगवान की तरह शो नहीं करना है, यू डोंट हैव टू शो दैट यू आर गॉड मैन, यू हैव टू शो दैट यू आर बेसिकली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विद some strengths and some weaknesses. And if you have some strengths, they should be backed up. अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए, किसी का tell me what are the three strengths that you think you have in yourself? Sir, I'm physically fit and I have my own talent. Like I can do beatboxing. Yeah, that's one of my strengths. And Correct. and what? So yeah, and right, so Sir, yeah, I'm you not are not getting getting the third point because you never introspected yourself. This is the problem that we face. Yeah. I never thought. So this is the basic problem that we face in interview. All these things, all the questions that we face in interview are basically about ourselves. They want to know about you, and they'll get to know about you when you know yourself better. How will you know yourself? You will know yourself when you have time to introspect yourself. So in order to know your strengths, in order to know your weaknesses, what you have to do is you have to go to your teachers, you have to go to your best friends, you have to go to your parents, ask your mom, ask your dad, बताओ मेरे अंदर क्या अच्छी चीज है, बताओ मेरे अंदर क्या कमी है, तुम्हारी अच्छी चीज है, तुम्हारी कमियां सबसे पहले कौन बता सकता है, तुम्हारे अच्छे दोस्त। सारे अच्छे दोस्त जो है वो तुम्हारे अंदर 100 कमियां बता देंगे, तुरंत 100 कमियां गिनाएंगे, उसमें से जो टॉप 3 या टॉप 4 कमियां हैं वो कमियां लिख लो, वो तुमको कमियां पता चल जाएंगी। जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो तुम्हारे दोस्त सबसे अच्छा बता सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स अच्छा बता सकते हैं, तुम्हारे टीचर्स अच्छा बता सकते हैं। जैसे वर्ष के बारे में मैं बता सकता हूँ, वर्ष के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ये स्ट्रेंथ है वर्ष। वर्ष किसी से बात करने में शर्माता नहीं है, इज नॉट अ शाय पर्सन, इज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, ये उसका स्ट्रेंथ है। ये मैंने कैसे जज किया कि मैंने उससे बात की। वीकनेसेस क्या है, बहुत ज्यादा बोलता है, सोचता कम है, बोलता ज्यादा है, वीकनेस है, ठीक है। इसके अंदर पेशेंस बहुत कम है। तो ये सारी चीजें मैं कैसे बता रहा हूँ, सिंस आई हैव had a word with Varun since I was talking to him for the last I think 3-4 months, मुझे पता है कि ये सारी इसके अंदर कमियां हैं, ये सारी इसके अंदर स्ट्रेंथ है, राइट। ये सारी स्ट्रेंथ और ये सारी कमियां कौन बताएगा, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स। तो एक कॉलम बनाइए और उसमें लिख लीजिए ये चीजें पूछनी है, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, मराठी में, जैसे लिखना है उसको लिख लो। ये चीजें पूछनी है, मम्मी से पापा से अलग अलग पूछना, साथ में बैठा के मत पूछना। अलग अलग बैठा के पूछोगे तो फायदा ये होगा कि दोनों अलग अलग चीजें बताएंगे, तो उसमें से देखना कॉमन चीज क्या निकल के आ रही है। कॉमन चीज निकल के आ रही है वो ज्यादा चीज है तुम्हारे अंदर, और वही चीज वो वहां पे तुमसे जज करेंगे, वही चीज पूछेंगे। वरना कुछ क्या चाहते हो, बताओ। Sir, if they ask us how will you overcome your weaknesses? You tell them, so this is how I'll overcome my weaknesses. In order to overcome your weakness, first you should know what are your weaknesses. जैसे मैंने तुमको बताया कि तुम्हारे Sir, अंदर I पेशेंस have one कम more है, weakness. तुम्हारे अंदर पेशेंस कम है, तो तुम उस पेशेंस को कैसे बढ़ा सकते हो। उस पेशेंस को बढ़ाने के लिए तुमको मेडिटेशन करना पड़ेगा, तुमको थोड़ा सा सुबह उठना पड़ेगा, तुमको अपने लिए टाइम देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, योगा करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें आपका पेशेंस बढ़ाती हैं, ठीक है। Sir, एक क्वेश्चन पूछो, मुझे दो पूछो। अगर like if I tell them that I have a kind of short tempered type, I am Right. kind of short tempered person, then Then how can you, if you're a short-tempered person, for example, I am also a very short-tempered person. With my family members, with not with my students, not with anyone else, but with my family members, I am also very short-tempered. बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका क्या है,
गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका है कि जब गुस्सा आए तो 2 मिनट शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, कोने में चले जाओ, कोपचा पकड़ लो और वहां से निकल जाओ उस पर्टिकुलर सिचुएशन से। जब आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल जाते हो धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाता है। आप उस सिचुएशन में रहते हो तो आपके मन में गुस्सा आएगा ही आएगा, आपके मुंह से उल्टे शब्द निकलेंगे and as a result things will deteriorate and will go into a worse situation। बेटर नहीं होगा, वर्स सिचुएशन की तरफ जाएगा। तो ये आपको बताना है कि सर आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई एंगर, आई एम ट्राइंग to be a bit patient. I'm trying to control my anger. So I control my anger, sir, by putting that particular place where I had this particular problem. अच्छा था मुझे बोलना चाहते हो, पूछो बेटा। Can you tell about eye health and what is 6 out of 6 eye vision? वो सारी बातें अभी हम लोग कर लेंगे अर्जत। 6x6 मतलब होता है, Sir, following up my 6x6 question, का मतलब होता है बिना चश्मा लगाए मुझको बिल्कुल सब कुछ क्लियर क्लियर दिखाई दे। जो नॉर्मल विजन होता है वो क्लियर दिखाई दे, बाकी 6x6 करेक्शन का मतलब होता है कि तुम्हारी आईज जो है, अगर उसमें तुमने चश्मा लगाया, चश्मा लगा के बैठा हूँ तो तुमको चश्मे के साथ वो पूरा विजन दिखता है। तो 6x6 क्या होता है, 6x9 क्या होता है, ये सब गूगल पे मिल जाएगा भाई, ये सब गूगल कर लो थोड़ा सा, मिल जाएगा तुमको बात। बोले पूछो। sir, following up my question, like they might trigger me that what is the probability that you won't burst out in your, like, while you are on ship and you won't burst out on your team members? They'll not What is ask you what is the probability. They'll definitely ask you. They'll give you a condition, a situation, wherein they'll check कि अगर ये situation हुई तो तुम क्या करोगे। तुम अगर आग बबूला हुए तो डेफिनेटली they'll get to know कि यार ये इसके अंदर शॉर्ट टेम्पर्डनेस है। देखो सबके अंदर पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो आपको अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स है धीरे धीरे करके ही आप सुधार सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट कमिंग तभी सुधार सकते हो जब आप मानो कि वो आपकी शॉर्ट कमिंग्स है। आप मानो ही नहीं कि वो मेरी शॉर्ट कमिंग्स है, आप करो ये तो मेरा स्ट्रेंथ है सर, लड़ाई करना तो मेरा स्ट्रेंथ, बहुत गिरा के मारता हूँ सर। वो अगर आपने इस तरीके से लिया, डेफिनेटली आपने उसको अपनी शॉर्ट कमिंग नहीं मानी, आप उसको कभी नहीं सुधार सकते। तो अगर आप वहां मान रहे हो, वहां पे आप एग्री कर रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर एक्सेप्टिंग दैट, देन डेफिनेटली यू विल वर्क ऑन दैट टू बिकम अ बेटर पर्सन। ठीक है। Yes, sir, thank you. उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं आपकी हॉबीज के बारे में। सो यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद योर हॉबीज। हॉबीज में हॉबी का मतलब क्या होता है पता है सबको? व्हाट डू यू मीन बाय हॉबी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ हॉबी? Sir, hobbies are those activities. Those हैंड रेज करो फिर बताओ। हाँ हाँ मेरे नाम बताओ। so those activities which we do to have a time for ourselves and distract our mind from a busy schedule and have a relaxation time. करेक्ट। फ्री टाइम में जैसे ही आपको समय मिले, खाली समय मिले, खाली समय में क्या करना अच्छा लगता है, तो लेजर एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। लेकिन हॉबी और लेजर एक्टिविटी में फर्क ये होता है कि लेजर एक्टिविटी में आप कुछ भी कर सकते हो, टीवी भी देख सकते हो, आप बैठ के घूम सकते हो, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा सकते हो। लेकिन हॉबी को करते समय जैसा कि मृणाल ने बोला, आप एक अलग वर्ल्ड में चले जाते हो जहां पे सिर्फ आप होते हो, और आप जब भी उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो आप वर्ल्ड से कट हो जाते हो और आप सिर्फ अपने लिए करते हो। आपको वो एक इंट्रिंसिक हैप्पीनेस देता है, दैट इज अ हॉबी, राइट? सो एंड हॉबी कैन बी पेट कीपिंग। पेट कीपिंग बोले तो मेरे पास कुत्ते हैं, बिल्ली है, चिड़िया है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी केयर करना, दैट इज योर हॉबी। आई लाइक रीडिंग बुक्स, दैट इज योर हॉबी। आई लाइक कुकिंग, दैट इज योर हॉबी। लाइक आई लाइक गोइंग टू जिम, दैट इज योर हॉबी। तो हॉबी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस हॉबी के बारे में पता होना चाहिए। जिम बता रहे हो तो जिम जैसा शरीर थोड़ा सा होना चाहिए। जिम बता रहे हो तो जिम के बारे में कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में पता होना चाहिए, डंबल्स के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके की एक्सरसाइजेस होती है ये पता होना चाहिए। ठीक है। एरोबिक एरोबिक एक्टिविटीज क्या होती है, बेसिक जिम की चीजें आपको पता होना चाहिए कि जब चेस्ट पे वर्कआउट करते हैं तो किस तरीके का वर्कआउट करते हैं, जब आप उसका वर्कआउट करते हैं तो किस तरीके का वर्कआउट करते हैं। खाने में वो आपसे पूछ रहा है कि अच्छा सबसे अच्छा क्या बनाते हो, ये नहीं बोलना चाहिए सबसे अच्छा तो मैं उल्लू बनाता हूँ सर, आपको बनाने आया हूँ, देखिए आप बनते हैं कि नहीं बनते हैं। खाने में आपको बताना पड़ेगा कि सबसे अच्छा मैं XYZ दाल बनाता हूँ। तो अगर दाल बनाती हूँ तो दाल में पता होना चाहिए क्या मसाले पड़ते हैं, कितनी देर उसको उबाला जाता है, कितना नमक डाला जाता है, कैसे डाला जाता है। अब बता दिया सर सबसे अच्छी मैं मैगी बनाता हूँ, 2 मिनट में सर मैं गैस पे चलाता हूँ, 2 मिनट में बन जाती है। तो वो दैट इज नॉट योर हॉबी। अगर हॉबी होगी तो आप मैगी क्या करोगे?
मैगी तो मतलब मजबूरी में कर रहे हो कि बस खाना खाना पड़ता है पेट भरने के लिए, सर भरने के लिए ये सब करना पड़ता है, राइट। तो अगर आपने बोला बुक रीडिंग, तो बुक रीडिंग में आपको बुक रीडिंग से रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए। व्हाट वाज द लास्ट बुक दैट यू रेड, व्हिच इज योर फेवरेट बुक, राइट। अगर स्पोर्ट्स के बारे में बोलते हो, लेट्स से मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है या मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, कौन सी टीम है जो सबसे अच्छी लगती है, कौन सा प्लेयर है जो सबसे अच्छा लगता है, क्यों वो प्लेयर अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, तो सेकंड क्वेश्चन मेसी और रोनाल्डो, अगर वो भी फुटबॉल वाला हुआ तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछेगा मेसी और रोनाल्डो। तो मेरा आंसर अगर मेसी है तो क्यों मेसी है, सर ही इज अ टीम प्लेयर, ही प्लेज विद द टीम, सो आई थिंक आई एम आल्सो अ टीम प्लेयर एंड आई लाइक द वे ही प्लेज विद द टीम। रोनाल्डो अच्छा लगता है, क्यों रोनाल्डो अच्छा लगता है, सर वो अकेला खेलता है, ही इज नॉट अ वेरी अ टीम गाय, स्टिल उसने अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है। उसका जो बीएमआई है सर, वो आइडियल बीएमआई पे है पिछले 4-5 सालों से, विच इज वेरी डिफिकल्ट एट हिज एज। ही वर्क्स आउट सो वेल, उसका बीएमआई हमेशा मेंटेन रहता है, पर्टिकुलर 17.1 या 17.2 है, परफेक्ट बीएमआई होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, वो उस बीएमआई पे खेलता है। आपकी बॉडी का बीएमआई क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल फिटनेस में जब भी आप अगर मेडिकल कंडीशन में, जैसे भी हर्षद जी ने बोला 6/6 का मतलब क्या होता है, 6/9 का मतलब क्या होता है, वैसे ही बीएमआई अच्छे हेल्दी आदमी का क्या होता है, कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अपना बीएमआई कितना होता है, बीएमआई का एक फॉर्मूला होता है जो आपको गूगल पे दिख जाएगा, तो ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका बीएमआई, आप ओबीस हो, मोटे हो, तो भी आप वहां पे रिजेक्टेड हो, आप बहुत पतले हो तो भी वहां पे बीएमआई शुड बी इन बिटवीन द आइडियल कंडीशन। तो आइडियल कंडीशन का बीएमआई क्या होता है, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हॉबी से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो आपको हॉबी से रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई नहीं होगी? ठीक है, No, तो sir. यही सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, देखिएगा यही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग अलग कंपनीज में पूछे जाते हैं। So what have you done in last 2 years? Why do you want to get merchant navy? Do you have a passport? Do you know how to swim? Happiest moment? स्विमिंग करने नहीं आती? Do you know how to swim? नहीं सर, स्विमिंग करने नहीं आती, स्विमिंग करने नहीं आती, ताकि मैं merchant navy सीख जाएंगे। वो सारी चीजें पैदा होती नहीं आती थी, धीरे धीरे सीख रहे हैं, सीख जाएंगे, तो दिक्कत वाली बात ठीक है। एक्स्ट्रा की यहाँ पर अभी तक टाइम नहीं मिला, अभी तक अच्छा फूल नहीं मिला, अभी तक घर वाले बाहर नहीं निकलने देते थे, मुझे ये करना, अपना स्विमिंग करना, ठीक है। ड्रीम दैट ऑप्शन डिफर्स यू एंड व्हाट वाज द ड्रीम, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आप साइड कुछ साइकोलॉजी की चेक करने के लिए, दिमाग में क्या चलता है, किस तरीके के ड्रीम्स आते हैं। जैसे मुझे ड्रीम आता है कि मैं जिम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर एक रोड के लिए मैं चौक टूट जाता हूँ, ये मेरे पास बहुत बार ड्रीम आता है। मुझे ड्रीम आता है कि मैं बहुत ऊंची बिल्डिंग में हूँ और एकदम से मैं गिरता हूँ, और जैसे मैं गिरता हूँ मैं एकदम से चौक टूट जाता हूँ, तो मेरे अंदर ये टेंडेंसी है चौक टूटने वाली, राइट। तो ये क्यों है, अभी कैसे आई डोंट नो, बट ये ड्रीम्स मुझे आते हैं। तो ऐसे ही कुछ ड्रीम्स हो सकता है, आपको है कुत्ता दौड़ा रहा है, सांप ने काट लिया, कीड़ आ गया, कुछ भी हो सकता है, पापा बहुत मार रहे, बेटी बेटी खा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ड्रीम कैन बी एनीथिंग, राइट। तो वो ड्रीम क्या है, क्या सकता है, वो डिस्टर्ब करता है, कैसा है, ये सारी चीजें मतलब आपको एक्सेप्ट करना है। आपको वहां पे अगेन आइडल नहीं बनना, इंडियन आइडल के उसमें नहीं जा रहे हो, आपको नॉर्मल इंसान से बिहेव करना है, ठीक। इसका ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एंड क्रॉस क्वेश्चंस, तो इसमें अगेन ये नहीं बोलना है कि नहीं सर हम सर से काबिल है, हमने सारी किताबें कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, हम सर ऐसी मूड बैक चले जाए। तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर आप बताओ कि सर मैंने प्रिपरेशन की है तो दैट गिव्स नेगेटिव इम्पैक्ट, नेवर, इट गिव्स पॉजिटिव इम्पैक्ट। Since you are serious for something, then that definitely you are preparing for something. बताओ भाई कि मैं यहाँ पे गया था सर, एक महेश्वरी क्लासेस चल गए हैं सर, यस महेश्वरी सर, सर उनको पढ़ाना लिखाना नहीं आता, पर थोड़ी सी थोड़ी बात बात कर लेते हैं, तो उन्हीं से सर मैंने पढ़ना लिखना सीखा थोड़ा बहुत, और फिर सर उन्हीं की कोचिंग ज्वाइन किया, वहाँ पे सर मैंने चीजें सीखी और मैंने प्रिपरेशन की। मैंने उसके बाद कुछ किताबें पढ़ी, मैंने गूगल की सर्च किया, तो टिल देन व्हाट exactly you did for interviews or for what exactly you did for your daily examination. अब अगर आपकी एग्जामिनेशन, जैसे अभी कोई कह रहा है तुलानी का अगले हफ्ते है इंटरव्यू, वी विल डेफिनेटली आस्क यू कि आईआईटी सिटी की कैसी प्रिपरेशन चल रही है, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या लगता है कितनी रैंक आएगी। बी रियलिस्टिक, ये मत बोलना रैंक बनेगी सर, मैं से बहुत बड़ा तोप मेरी रैंक बनाने वाली है, समझ सकता ना, रियलिस्टिक बनाओ कि सर अभी तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बट डेफिनेटली आई ट्राई कि आउट ऑफ 200 आई शुड सिक्योर 120 130 मार्क्स।
दैट एक डिसेंट सी रैंक आ जाए और मुझे डिसेंट सा कॉलेज मिल जाए। बस जस्ट पूछ रहे हो, पूछो बेटा। Sir, if I don't know how to swim, will it be a problem in No, joining? no, 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 that's not a problem. Not at all. If you don't know how to swim, that's okay. It's okay. Many of my friends did not know how to swim, and once they were there, they got to know how to swim. स्विमिंग करना में बहुत बड़ी चीज नहीं है, हफ्ते 10 दिन में सीख जाता है आदमी। पहले स्पोर्टिंग सिखाते हैं, फिर उसके बाद पैर चलाना सिखाते हैं, फिर अपने आप स्विमिंग सीख जाए। स्विमिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सीख जाओगे। दैट इज नॉट एन इशू। फिर आपसे पूछ सकते हैं आपका डेली रूटीन, व्हाट इज डेली रूटीन। डेली रूटीन में नहीं बताना है कि सर मैं सुबह 10 बजे सर उठता हूँ, मैं सर नवाबों के शहर में रहता हूँ, मैं नवाब हूँ सर, तो मैं सर रात में जाता हूँ सर, टुंडी का आता हूँ 11-12 बजे, तो सर पार्टी करता हूँ सर, अपने फ्रेंड्स के साथ मैं मोबाइल खोलता हूँ सर, फिर उसके बाद मैं सर पबजी खेलता हूँ सर 2 बजे तक, फिर उसके बाद सर मेरे घर वाले मुझे गाड़ी देते हैं सर और मैं सो जाता हूँ सर। सोने के बाद सर सुबह मैं 11 बजे सुबह, तो ऐसे मत बताना मैं सुबह एक अच्छी सी दिनचर्या पहले से डिसाइड करते हैं, आइडियल मतलब एक अच्छी सी दिनचर्या कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, दैट गिव्स अ प्रॉपर अच्छा लाइफ है। चाहे करते हो चाहे सोते सो के उठते 12 बजे, कोई बात नहीं, वो बताना है और नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट किया। ठीक है। तो स्टार्ट मोमेंट क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, विच शो यू लाइक टू वॉच, इस तरीके की चीजें हो सकती है। व्हेन डिड यू हिट समबडी लास्ट टाइम, जैसे कि जैसे बोला भाई ने कि सर मुझे शॉर्ट टेम्पर्डनेस है, तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो लास्ट टाइम इसको मारा कैसे निकली गई, तो कैसे आप निकला, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक। When was the last time you were anxious? Why not your father's profession, favorite acting hero, actresses? और actresses में भी खुल के बोलना है, तो बताना नहीं है वहाँ पे। बहुत सारे लड़के घबरा जाते हैं कि सर मुझे कोई एक्ट्रेस अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब तुम्हारा जो बॉडी का सिस्टम है वो गड़बड़ है, तो वो तुम्हारे सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दे। इससे पहले ये मत कहना कि सर मुझे कोई एक्ट्रेस अच्छी नहीं लगती, गल्लू भोले मत बन जाना। क्लियर होके यू वांट टू बी एन ऑफिसर, सो यू हैव टू बी अ जेंटलमैन। जेंटलमैन बन के बताइए कि सर मुझे ये एक्टिंग अच्छी लगती है, तो अच्छी लगती है वो बताइए। खूबसूरत है इसलिए अच्छी लगती है, उसकी एक्टिंग अच्छी से लगती है, वो बहुत नीचे से बढ़ के ऊपर तक गई, उसने बहुत स्ट्रगल किया, उसका स्ट्रगल फेस बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें आप कुछ भी बता सकते हो किसी के बारे में, कोई अच्छा लगता है कोई नहीं लगता है, कुछ भी बताइए, लेकिन कुछ भी बताइए। ये मत बोलिएगा नहीं सर कोई एक्टर की अच्छी लगती है, सर लड़की को तो मैंने देखा ही नहीं। जी भाई मत जाना सर, मेरे पास तो टाइम ही नहीं मेरा गर्लफ्रेंड बनाने में, मैं क्या करूं। ठीक है। लाइक वाइज जितनी गर्ल्स हैं उनको भी आप कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्री होकर बात कीजिए। इंटरव्यूअर आपको सिर्फ इंटरव्यू रूम में मिलेगा, उसके बाद दुनिया में जिंदगी में कभी दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, यू डोंट नो, तो यू कैन बी ओपन टू हिम। और हर एक चीज यहाँ पे जो बहुत ज्यादा काम आती है, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स में लड़कियों का सिलेक्शन रेट होता है 99%। किसी लड़की ने अगर स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के लिए भरा तो 99% चांसेस है कि उस लड़की का सिलेक्शन हो ही जाएगा कंपनी में। ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी इस फील्ड में थोड़ी सी गर्ल्स कम है, एंड एज अ रिजल्ट दे वांट टू प्रमोट इक्वालिटी, बराबरी हो भाई, लड़के लड़कियां सब बराबर हो। लड़कियां जितनी लड़कियां हैं जो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करेंगी उनके chances of success is very high. So I would request and I would like to tell this to all the girls who will be watching this कि भाई स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स में आप क्यों करो, आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि ट्रैवल करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि आपकी जिंदगी ट्रैवलिंग वाली होने वाली है। अगर ट्रैवल के बारे में पूछा गया तो आपको ट्रैवल के बारे में बताना है, आपने कहाँ तक ट्रैवल किया है, कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हो, कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो, व्हाट आर द प्लेसेस यू वुड लाइक टू विजिट, व्हाट आर द कंट्रीज यू वुड लाइक टू विजिट, व्हाई डू यू वांट टू विजिट देयर, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रैवलिंग में बताना है। ये नहीं बोलना है कि सर मैं लखनऊ में रहता हूँ, सर आलमबाग मोहाली में रहता हूँ, हजरतगंज तक जाता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ, तो ट्रैवल ये नहीं हुआ, घूमना हुआ। ट्रैवल का मतलब हुआ यू आर गोइंग आउट ऑफ योर सिटी, यू आर गोइंग आउट ऑफ योर स्टेट, दैट इज ट्रैवलिंग। ठीक है। ट्रैवलिंग के बारे में आपकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी चीज होनी चाहिए। किसी को कार ड्राइविंग कोई लास्ट टाइम बता रहा था कि सर मुझे कार चलाना बहुत अच्छा है, तो कार से कहाँ चला के गए, कहाँ घूम के आए, क्या किया। ठीक है। उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन, हाउ टू कन्वर्ट मीथेन टू बेंजीन, हाउ डू यू नो अबाउट एंग्लो ईस्टर्न कंपनी, समथिंग अबाउट सेकंड ऑफिसर करणवीर सिंह। ये सारी चीजें बेसिक चीजें इसको करने की जरूरत नहीं है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कुछ भी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, क्योंकि आप पे ऐसे राइटिंग सेट ऑफ क्वेश्चन आपसे एंग्लो ईस्टर्न इंटरव्यू और ऐसे राइटिंग में अगर उन्होंने कुछ पूछिए ऐसे राइटिंग में बेसिक तैयार आई ऐसी बात है, ये सारी चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा। केमिस्ट्री में क्वेश्चन
आइडियल गैस क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। NR क्या होता है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एंथैल्पी एंट्रोपी में फर्क, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हेनरी लॉ, लॉर्ड्स लॉ, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारी चीजें पूछी जाती है बहुत बार रिपीटेडली, हर चीज में, हर जगह। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ब्लैक बॉडी, यस और नो, व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, कॉम्पोजिशन ऑफ एलपीजी, एल्केन एल्कीन एल्काइंस में क्या फर्क है, क्वेश्चन पूछा गया तो। ठीक है, जनरल स्टडी से कुछ भी पूछा जा सकता है। GMT क्या होता है, हाँ हाँ भाई, टाइम जोन्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लैटिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, उल्टा मत बता देगा कि सर लैटिट्यूड जो होती है वो लंबी लंबी होती है, लॉन्गिट्यूड जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है, लंबी वाली तो बता दिया, तो लंबी होगी तो उसको थोड़ा सा देख लेना, पढ़ लेना, कौन कौन सी लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड है। ग्रीनविच टाइम क्या है आपका, GMT क्या है आपका, क्या कंट्रीज है, वो सारी चीजें, टाइम जोन, चीजों के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। वाई सीजन सकर, रीजन ऑफ इट। ठीक है, कैपिटल एंड स्टेट पूछी जा सकती है। तो अगर आप किसी कंट्री के, सॉरी, अगर आप किसी कंपनी के स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के लिए जा रहे हो और कंपनी जो है वो सिचुएटेड है, उसका हेड ऑफिस है लेट्स से कहीं बाहर, जैसे उसका हेड ऑफिस है नॉर्वे में, तो अगर उसका हेड ऑफिस नॉर्वे में है तो नॉर्वे का कैपिटल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसका अगर कैपिटल, उसका अगर वो बिलोंग करती है let's से रशिया से, तो रशिया का कैपिटल क्या है। सो कंट्री कैपिटल पता होना चाहिए, बेसिक जिस कंट्री में है उसका कैपिटल पता होना चाहिए और करेंसी पता होनी चाहिए, तीन चीजें तो पता ही होनी चाहिए। सो अगर आप वर्क में कर रहे हो तो वर्क किस कंट्री की कंपनी है, कहाँ पे सिचुएटेड है उसका हेड ऑफिस, वो किस कंट्री में है, उस कंट्री का कैपिटल क्या है, उस कंट्री कौन सा करेंसी चलता है, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती है अबाउट नामा कनाल एंड स्विस कैनाल। नामा कनाल एंड स्विस कैनाल के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट मर्चेंट नेवी, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एक नेल, नेल का मतलब होता है कील, एक कील पानी में क्यों डूब जाती है, वेयर आज 1000 टन की शिप पानी में फ्लोट कैसे करती रहती है। बेसिक डिफरेंस क्या है तो वो भी लोहा, है तो वो भी लोहा, तो पानी में डूब जाना चाहिए, क्यों नहीं डूबता है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड इट। बॉयंसी के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, बॉयंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैरियाना ट्रेन के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से डेनमार्क ब्राजील कहाँ पे लोकेशन है, लीप ईयर लाइट ईयर में क्या फर्क होता है। मैथ्स और एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन थी, जो मैथ्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, वही वाले क्वेश्चन है जो हम कवर करेंगे। एप्टीट्यूड में ये सारे क्वेश्चन आप आंसर दे दोगे, और सेकंड की टाइम, ये सारी चीजें। उसके बाद अगर बात करें मार्क्स की, तो मार्क्स में अभी इंट्रोडक्शन को से नेम, क्वालिफिकेशन, फादर का प्रोफेशन, where are you from, about state, what's your PCM marks and rank, did you apply for other companies, अगर गैप लिया है तो क्यों गैप लिया है, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है सबको, बेसिक 10th वाले फॉर्मूले, साइन कॉस टैन कोसेक परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यूनिट सर्किल के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी चीजें। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड सेकंड का फर्स्ट लॉ बता दूंगा। ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कवर कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल लॉ क्या होता है, गैस लॉ क्या होता है, पासिंग लॉ क्या होता है, कूलेंट्स लॉ क्या होता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। पेंडुलम रिलेटेड क्वेश्चन की अगर लेंथ बढ़ा दे या उसकी लेंथ आधी कर दे या उसके पेंडुलम के बॉब का वेट बढ़ा दे, क्या फर्क पड़ेगा, सी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ, बॉयल्स लॉ, यूएन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद MSc के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया, आगे परसेंटेज, इंग्लिश की परसेंटेज, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, भाई बहन है, भाई बहन कैसे हो, अगर आपका भाई मेरा एक छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो व्हाट यू डू फॉर छोटा भाई छोटी बहन, ये घंटा मार के भगा देता हूँ, मेरी मतलब नहीं है।
कहता हूँ जब पापा से बात करो, मम्मी से बात, यू हैव टू शो दैट यू आर कंसिडरेट, यू टॉक टू देम, यू हैव सम इमोशंस टुवर्ड्स देम, एंड आप उनको कैसे हेल्प करते हो, कैसे उनके लिए सारी चीजें करते हो। ये जैन जी बताइए। Sir, I read a question some days before about the interview that they asked a person that if you are a single child, why do you want to join merchant navy as you will not be able to give time to your family? इसका आंसर ये है, सर अगर मैं कोई कंपनी ज्वाइन करता हूँ, जैसे विकास भाई ने बताया था, अगर मैं कोई कंपनी ज्वाइन करता हूँ सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक वाली, तो मैं वैसे भी जब 8 से 5 की जॉब करूंगा, आई वुड बी टायर्ड, आई वुड बी एग्जॉस्टेड, और मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जहाँ पे शायद मुझे डेस्क पे बैठ के काम करना पड़े, जो मेरे विच इज नॉट माई कप ऑफ टी, और वहां पे जब मैं करूंगा तो मैं फ्रस्ट्रेटेड होऊंगा, मेरे अंदर एंगर इश्यूज होंगे, मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा होगा, और जब मैं घर जाऊंगा तो वो फ्रस्ट्रेशन मेरे घर वालों के साथ निकलेगा, एंड एज अ रिजल्ट मैं उनसे उतना ज्यादा बॉन्ड नहीं कर पाऊंगा, बीइंग अ सिंगल चाइल्ड ऑल्सो। बट जब मैं शिफ्ट पे रहूंगा, मे बी 3 महीने या मे बी 6 महीने, तब मैं पूरा डेडिकेटेड होकर शिफ्ट में रहूंगा। जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे सर में कोई टेंशन नहीं होगी, कोई मेरे सर में ये नहीं होगा कि मेरा बॉस क्या कहेगा, मुझे कल निकाल दिया जाएगा, मैं काम कंप्लीट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। टोटली आई विल बी विद माय फैमिली एंड आई डिवोट ईच एंड एवरी सेकंड एंड मिनट विद माय फैमिली। दैट इज द आंसर यू हैव। ठीक है, राइट। Got it, sir. सिंगल चाइल्ड है, आप अपने परिवार से दूर जा रहे हैं क्योंकि आप अपने परिवार का भला चाहते हैं, आप अपने परिवार का स्टेटस और अच्छा चाहते हैं। हर आदमी अच्छी जॉब करना इसलिए चाहता है, हर आदमी पैसा इसलिए कमाना चाहता है ताकि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको आप हाई करें। अब अगर आप सिंगल चाइल्ड हो, डेफिनेटली इट इज अ बिट दिक्कत वाली बात कि आपको इतने दिन तक बाहर रहना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स रहेंगे। बट इसमें एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि सर मैं बिलोंग करता हूँ मृणाल जैन, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? Sir, लखनऊ। आपसे मुलाकात हुई। ओह, ओके 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 ओके। सो आप लखनऊ से बिलोंग करते हो। अब आपको बताना पड़ेगा कि सर लखनऊ में तो सर आईटी कंपनीज है नहीं सर, अगर मैं करता भी तो मैं सर आईटी वाईटी में जाता। अब आईटी में मैं जाता तो सर मुझे दिल्ली जाना होता, गुड़गांव जाना होता, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ मुझे मूव करना पड़ता। मेरे पेरेंट्स इस एज में मेरे साथ मूव करते ना करते सर, इसकी चांसेस बहुत कम है। इन दैट केस मैं पूरे साल अपने पेरेंट्स से दूर रहता और सिर्फ होली दिवाली पे घर आता, तो क्या ही पॉइंट था। लेकिन अब मैं 6 महीने काम करने के बाद कम से कम 6 महीने लखनऊ आके चैन से सुकून से रह सकता हूँ उनके साथ। राइट, दिस इज हाउ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चन। लेकिन ये सारे आंसर्स आपके दिमाग में आने चाहिए, अब ये सारी चीजें ट्रिगर हो जानी चाहिए। तो ये ट्रिगर मैं कर रहा हूँ, छोटे छोटे बीज में डाल रहा हूँ, और उसमें से प्लांट्स कैसे निकालने हैं, कैसे उसमें पानी देना है, कितनी खाद डालनी है, दैट इज योर वर्क। ठीक है, राइट। फिर उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है, if a ship will go to fresh water then what will happen? तो बता सकता है फ्रेश वाटर में जाएगी, अगर शिप सी वाली समुद्र वाली शिप फ्रेश वाटर में जाएगी तो क्या होगा? सर शिप थोड़ी सी वाटर में सिंक करेगी ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ सी वाटर। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, so as a result buoyancy फोर्स ज्यादा लगता है, एंड एज अ रिजल्ट शिप ज्यादा थोड़ी सी ऊपर रहेगी, वेर जैसे ही फ्रेश वाटर में आएगी तो वो थोड़ा सा सिंक डाउन कर जाएगी। अब यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है इसका फिजिक्स का प्रिंसिपल लग रहा है, बॉयंसी का। तो आपको बॉयंसी का प्रिंसिपल अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। फ्रेश वाटर सी वाटर में डेंसिटी का फर्क, डेंसिटी का फर्क क्यों होता है? क्योंकि उसमें सॉल्टेड सॉल्ट्स होते हैं, फ्रेश वाटर में सॉल्ट्स नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपसे पूछ सकते हैं, आज यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? फिर आपसे हो सकता है वहां पे थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करें। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि शिप्स तो सिर्फ वेज नहीं मिलता है, सिर्फ नॉन वेज ही मिलता है। आपको चमगादड़ खाने पड़ेंगे, या क्रैब्स निकाल के खाने पड़ेंगे, या शार्क मछली खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको वहां पे पूरा वेज भी मिलता है। बट वो आपसे पूछ सकते हैं कि इफ यू आर, क्योंकि आप ट्रैवल करोगे, जब तो ट्रैवल करोगे आपके साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही होंगे, आपके साथ फिलीपींस वाले भी होंगे, रशियंस भी होंगे, अमेरिकन भी होंगे, इटालियंस भी होंगे, अलग अलग कंट्री के अलग अलग। तो आपको ये नहीं कहना कि सर मैं तो मुंह बना लूं। खा लेता हूँ, नॉनवेज वालों के साथ बैठ के खा लेता हूँ, इस वाली बात नहीं। तो इस तरीके से यू हैव टू बी नॉट टू शो योरसेल्फ दैट आई एम एन ओपन पर्सन, खुला हुआ हूँ मैं, मुझे ये सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वहां पे ये नहीं कहना है कि नहीं चला दोस्त, मैं प्याज और अंडा और लहसुन नहीं खाता हूँ, मुझे मेरा अपना खाना ही नहीं खाता। को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में आपसे बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Who inspired you to join this field? Why do you want to join Merchant Navy? And who inspired you to join Merchant Navy? अब इसका आंसर शुरू करके बताएंगे. हर्ष शुक्ला, आप बताइए क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं मर्चेंट नेवी? Why do you want to join Merchant Navy and who inspired you? Sir, one of my basketball teammates inspired me to join Merchant Navy as he was also preparing for it. And when I was in grade 10th and I completed my grade 10, my father told me to choose any stream. So I decided and searched about so many fields and I got interested in Merchant Navy. That's why I want Okay. to join Merchant So Navy. what is that X factor that drives you towards Merchant Navy? First of all, sir, we get to explore our country so much and हम अपनी फैमिली से एक तो ज़्यादा दूर रहते भी हैं अगर तो हम टाइम मैनेज कर लेते हैं लेकिन हमारे को एक टाइम भी मिल जाएगा कि हम अपनी फैमिली के संग टाइम स्पेंड कर सकें 3 महीना शिप पर 3 महीना हम यहाँ पर रहे यहाँ पर फिर एग्जाम्स के Okay. भी प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से. Vikas, what would be your answer? Sir, my answer is basically first I would say salary and freedom to travel around the world, Okay. see the different cultures, and who inspired me. Like I is as such, I no inspiration as now. No inspiration as of now. Okay. So who inspired you? मैं भी कह सकते हो. One of my friend जैसा भी इसने बोला, who was preparing for IMUCT inspired me. Maybe I saw this on Yes Search video या someone's YouTube and Instagram stories. तब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ. I saw the uniform. He was looking dashing in the uniform. Uniform अच्छी लग सकती है. पे स्केल अच्छा लग सकता है. घूमना अच्छा लग सकता है. फ्रीडम अच्छी लग सकती है. फैमिली और पर्सनल टाइम देने वाली चीज अच्छी लग सकती है. All these things. हाँ भाई, मृणाल जैन, what would you say? So my class sixth class teacher inspired me to join Merchant Navy as he was an ex-Merchant Navy officer. Talking to him, I feel a very close bond with him. He inspired me to join Merchant Navy. He also told me about Merchant Navy very much. He's like a mentor to me. And I want to join this field as I want an adventurous life. I want to explore new things. I want to learn new cultures, new languages, and many new things will be learned. I will learn many new things by this profession. And a pay scale also will Great be very answer. good. Rudu, what would be your answer? So I was inspired by one of my gym's client. He is an captain in Anglo Eastern Company. Uh, he inspired me to join Merchant Navy. I was seeing him from my childhood that he is doing well in this field. That's why I want to join this field and earn much as money. And I also like traveling, and I also like to visit new countries, new people, new culture of the country. That's why I want to join this field, mercenary. Okay. Neat Pratap, what would be your answer? So my dream is to travel the world merchant navy. The job of merchant navy gives gives us opportunity to travel the world as a byproduct, and the pay scale is also very good. So it's collide the job collides with my dream. That's why. Great. Who inspired you? Sir, I actually got inspired from internet. Seeing I was searching for jobs which can help me to travel the world. Then I found out Great. about merchant navy. Prithviraj. Sir, actually, my friend told me about Merchant Navy when I was studying in class 9, and I actually researched about it by watching YouTube and all, and I found it interesting. And I really didn't want to sit in front of a computer and work all day and get exhausted and come home, and I couldn't spend. I won't be able to spend time with my family. So yeah, and this job it's very adventurous, and yeah, it makes me feel alive. So Great. yeah, I wanted to That's join this. very clear. That's why.
Yes, sir. Sir, I was inspired by the fact that it provides various opportunities What type of for the candidates, opportunities? and also like it provides, sir, adventurous life to explore different cultures and tax-free income, all these. Yes, जी जी. The first point is of high salary and early retirement. I also like to travel and explore new countries. And in this profession, it is mandatory to be physically fit, Wow, that's a great which I answer. like the most. Who inspired you? Uh, Sir, there is a YouTuber named Karanveer Singh who inspired me to join this activity. And in this profession, we will get a unique job. So it will create a positive impact in our status also. Great. Jasraj Singh. जसराज सिंह आपकी आवाज नहीं आ रही है. नो प्रॉब्लम. Mukul Nair. Sir, one of my cousin, he is doing NCC sheet requirement from Navy. So, sir, he always frequently posts stuffs about his travels and his work on this ship. And sir, that fascinated me a lot, sir. And that inspired me to work on this ship. And sir, I always also like to travel, like to travel a lot, sir, from the childhood, sir. But I never got the chance to travel from the sir. And sir, Merchant Navy gives us a decent pay and also give us a chance to travel that I like a lot, sir. And also and that that white uniform also gives you a status in this society, and Okay. that's why, sir. जसराज सिंह बोल रहा था. कैमरा ओपन कर लो. Sir, I really कैमरा like ओपन to कर दिया mingle with people of है. different कैमरा culture ओपन and कर. sir, I really like to mingle with people of different religion and cultures. And also, I believe the X factor which keeps me driving is the adrenaline boost which I would receive while being Okay, on who the ship. inspired you? Sir, actually, my friend's father inspired me. He's also a captain Oh, of a great, renowned great, ship, I great. think. Somnath Devsnath. Sir, actually, my grandfather was an ex-Navy officer, so from that only I got inspired. And I also like Navy from childhood. So My was he friends told that's why I want to join an Merchant officer Navy. in Merchant Navy or Indian Navy? Oh no, Why he not was Indian an Navy? officer in Why Indian Merchant Navy. Navy? Why do you like? Merchant Navy, I like it, that's इंस्पायर why. तो दादाजी ने इंडियन नेवी के लिए दिया था कि देश के लिए कुछ करो तो अपने देश के लिए करते हैं. क्वेश्चन Yes, पूछा sir. जाएगा, आपको घेरा जा सकता है. आपने बताया दादाजी नेवी में थे, तो ये पूछा जा सकता है कि वाई मर्चेंट नेवी, वाई नॉट इंडियन नेवी. तो उसने ये नहीं कहना है कि सर मर्चेंट Hmm. नेवी में जाना आसान है, इसलिए सर इंडियन नेवी में से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, एमबीए करना पड़ेगा, तो उससे होगा नहीं. ऐसे नहीं बोलना. मतलब देयर शुड बी सम गुड रीजन टू इट. Yeah, I also want to join Indian Navy. I also appeared for NDA paper. Let's see वहाँ पे होता है कि नहीं होता है. So this is a option for me कि अगर वहाँ नहीं होगा तो ये तो मेरे को करना ही करना है. या फिर वहाँ पे इतनी ज्यादा पे स्केल नहीं है. सो द बेसिक मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी में बहुत पैसा मिलता है, वहाँ पे पैसा कम मिलता है. वहाँ पे छुट्टियां आपके हिसाब से नहीं Yes, होती है. वहाँ पे बेसिकली कभी भी कुछ भी हो सकता है. आप वॉर फ्रंट पे रहते हो, आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास रहती है. Whereas यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा चिल आउट रहता है. ठीक है, तो ये फर्क आपको बताइएगा. yes, sir. इसके बाद हाँ, वो Thank सुनो. you, sir.
So I got inspired from a YouTube channel, Yash Maheshwari. He gave us all the information regarding my merchant navy, and I think I want to join this field because I'm a kind of traveler. I'm a traveler, a travel lover, and I love to travel around different places. But I haven't got any kind of chance since my childhood because I'm a single child in my family, and they are kind of protective to me. But I think I'll get the freedom when I'll join this field. And second thing is the uniform that I can represent in front of everyone, and they might and a kind of respect. It will increase. Kind of respect will be there. Also, the amount, the payment that I'll get, and I think I'll ओके, be happy with that. So that's कोई all. बच्चा है जिसको फ्यूचर नहीं है, एनीवन अजीज खान बताइए. One of my friend, my classmate told me his brother was in Merchant Navy in Synergy Group, and many of my relatives are in Merchant Navy. And one of my relatives is second officer in any Russian company. I don't know the name. So I got inspired from these things, and I searched about it on Google. I came to know about the salaries, lifestyle, and I will be able to explore the world without paying any money. ओके, तो यहाँ पे देखो, आप मुझे ये सेंटेंस बोलना कि वन ऑफ माय रिलेटिव हु इज वर्किंग एज ए सेकंड ऑफिसर इन सम रशियन कंपनी, आई डोंट नो द नेम ऑफ द कंपनी. नेम पता होना चाहिए, अभी बोलो, वरना बोल दो कि ही इज वर्किंग विद सम रशियन कंपनी. ये मत बोलो कि नाम नहीं याद है या मुझे पता नहीं है. जो भी है वो पता होना चाहिए. आपके रिलेटिव से किन कंपनीज में है, अब आपको ये पता होना चाहिए. नहीं पता है तो पता कर लो, अभी बहुत सारा फ्री है, पता करके कॉन्फिडेंस के साथ आगे चलो. ऋषि खरे, यस योर टर्न. Sir, I got inspired from two of my cousins who are in Merchant Navy. One is in engine side and the other one is in deck side. Uh, the one in engine side is, I think, currently in Shell, and the one on deck side is currently in Synergy. They both are second officer and second ओके, engineers currently. So I knew about Merchant Navy from a very small age because some of my other relatives were also in the same field. But then recently, I am more close to my cousins than obviously any elder person. So when they told me about this, so I started researching and so got to where know do you more and want more, to and my go? interest was Do you want to raised in join this field. as a deck officer or an engine officer? Sir, I surely want to join as a deck officer because I have that streak of becoming the captain of the ship. I clearly know that the chief engineer and the captain are on the same pay scale and on the same level of authority, but that title of captain is what Great, propels me great, to great. join deck side. मोर कश्यप आप पर एक कैसे. मोर कश्यप, you want to speak? नो प्रॉब्लम. चलिए, तो बेसिक कुछ आइडिया मिला कि किस तरीके से इंटरव्यू होगा, क्या क्या चीजें पता करनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें लिखनी है. बेसिक आइडिया मिला. ठीक है. Yes, yes, sir. Yes, sir. हाँ, भरत Yes, कहना sir. चाहते हो, बोलो. So, sir, would you mind to take our I don't interview, mind, but like I will kind of take. I don't interview, mind, so but I that will we can definitely prepare take ourselves? one-on-one interviews भी. So अभी तो हमारी क्लासेस चल रही है. Definitely, I take Yeah. one-on-one interviews, and I'll not take the one-on-one interview. I fix a one-on-one interview with the chief engineer or some captain or someone from his field. मैं लूंगा तो मुझे तो पता ही है कि पानी में वो कौन कैसा है, राइट. तो वो थोड़ा सा एक वो हो जाएगा, प्री कंसीव नोशन के साथ में आऊंगा. बट आई वोंट टेक द इंटरव्यू. आई बी देयर इन द इंटरव्यू, बट डेफिनेटली आई आस्क सम ऑफ द ऑफिसर who might be my friend, who might be my junior, कोई भी फ्रेंड, जूनियर, पड़ोसी, और लॉट ऑफ पड़ोसी यार ऑफिसर्स इन मर्चेंट नेवी. डेफिनेटली आप लोगों का उनके साथ करवाऊंगा और बहुत सारी चीजें आपको वहां से भी पता चलेंगी. तो उनके साथ जब वन ऑन वन इंटरव्यू होगी तब मजा आएगा. तुम लोग स्टैमर करोगे, तुम लोग बोलोगे,
वो चीजें तो हाँ वही विकास देखने वाली होगी देखने वाली है, मजा आएगा ना ये Sir, I have a हाँ, doubt. I have a doubt. What about tattoos? टैटूज के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है। टैटूज अगर आपकी यूनिफॉर्म के अंदर रहते हैं तो दैट्स नॉट एन इशू। अगर यूनिफॉर्म से बाहर रहते हैं किसी किसी में कहीं तो दिक्कत होती है। वैसे ज्यादा कंपनीज इंडिया की कंपनीज नहीं है, इसलिए कुछ ज्यादा नहीं होता। दैट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम कंपनीज टू कंपनी। बट टैटूज अगर आप यूनिफॉर्म के अंदर रखते हो, मतलब रख सकते हो, जैसे मैंने ये कराया है, तो ये जो है ये अगर मैं स्लीव्स भी नीचे कर दूंगा तो ये कवर अप हो जाएगा। Sir, mine is here. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम ना। It's here. यूनिफॉर्म में छूट जाएगा। तो ऐसी जगह नहीं होना चाहिए, मुंह पे हो, गर्दन पे हो, बाहर की तरफ हो, कोई ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पे दिखे अलग से। वैसे आगे डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी कि उनका क्या प्रोसीजर, उनका क्या लॉज है, तो उसके लिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफेंस फोर्सेज में तो लेकिन टैटूज का बहुत ज्यादा लोचा होता है, नहीं होनी चाहिए। बच्चों में ऐसा बहुत ज्यादा उसके लिए कोई चीज वाली बात नहीं। And sharing your particular sheet of questions that are there. ये सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए कंटेंट सेक्शन में, वहां से आपको मिल जाएंगे। इन सारे क्वेश्चन पे वर्कआउट करना शुरू करो। किसी क्वेश्चन पे अटकते हो, किसी क्वेश्चन में लगता है कि मेरी हेल्प की जरूरत है, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। आई डेफिनेटली गाइड यू टू ईच एंड एवरीथिंग। यस मृणाल जैन, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, sir. So the medical standards for knock knees and all that. अगर What are नॉट the नीज है standards तो for नॉट them? अलाउड है। अगर फ्लैट फुट है तो नॉट अलाउड है। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो नॉट अलाउड है। Sir, knock knees not allowed for deck cadet only or for both बेटा sides? कुछ Engine कुछ side also or कंपनीज deck में cadet? इंडियन साइड उस पे दोनों पे ही आता है, कुछ कंपनीज में उस पे आता है। बेसिकली यू हैव टू चेक विद दैट। लेकिन जो बेसिक मेडिकल कंडीशंस वहां पे जब आपकी चेक होती है ना, आपको लग रहा है कि आपका नॉकनीज है। नहीं। अच्छा, थोड़ा सा नॉकनीज नॉकनीज सब होता है जब आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो और आपकी दोनों नीज एक दूसरे से touch कर रही है, equal। वो अगर बीच में हल्का सा भी गैप है तो वो नॉकनीज नहीं है। सो उसके लिए टेंशन मत लो, पहले तो रिटर्न निकालना है, फिर मेडिकल वाला तो भी हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए ज्यादा परेशान मत। but medical fit तो होना चाहिए। Sir, and lacing is option for the eye. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों मिलते हैं। अगर आप बैक से जाना चाहते हो तो भी ले लेंगे, अगर आप इंजन साइड में जाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इंजन साइड में थोड़ा रिलैक्सेशन रहता है तो चश्मा लगा के भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैक साइड डेफिनेटली 6x6 विदाउट एनी एक्सटर्नल वो, तो उसमें उसके लिए आप सर्जरी करा सकते हो। Power only in one eye and that is also 0.25. Won't make any difference, won't be any difference, कोई भी करोगे। तो negligible bit I will be going for a LASIK. हाँ डेफिनेटली, उसके लिए तुमको टाइम मिलेगा, तो उसके लिए तुमको टेम्परेरी रिजेक्शन भी दे सकते हैं। टेम्परेरी रिजेक्शन होता है, परमानेंट रिजेक्शन होता है। परमानेंट रिजेक्शन अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो परमानेंट रिजेक्शन है। टेम्परेरी रिजेक्शन अगर आप उस चीज को सही कर सकते हो, आपका बीएमआई ज्यादा है, बीएमआई कम है, तो आप खा के बढ़ा सकते हो या खाना छोड़ के लूज कर सकते हो, तो वो सारी चीजें टेम्परेरी रिजेक्शन हो जाएगी। कनीज भी सही हो सकता है, लाइक सर्जिकल मेथड्स होते हैं, तो उसके लिए भी रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा। इसको मैं एक बार देख के बताऊंगा। आई डोंट नो द करेक्ट आंसर कि सर्जिकल मेथड से उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये मुझे नहीं पता, तो मैं गलत चीज नहीं बताऊंगा। मैं उसको एक बार पता करके फिर आपको। ओके सर। दूसरा सिंह बताइए, सर हाइट का क्या सीन होता है? तुम्हारी हाइट कितनी है? बात तो यही। 165। अर्जित खान बताइए। So you were taking interview of an engineer who is in merchant navy, and he told that knock knee is not a problem. नॉकनीज इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगेन वही बता रहा हूँ कि नॉकनीज इज नॉट अ प्रॉब्लम अंटिल अनलेस आप डेक पे जाना चाहो या कोई आप स्पेसिफिक कंपनी में जाना चाहो जहाँ पे वो सारे स्टैंडर्ड्स किए गए हैं। तो अगेन कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर किसी कंपनी में नॉट अ प्रॉब्लम है तो नॉट अ प्रॉब्लम, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वरुण बोलो। सर ये मतलब आपने ऐसा बोला कि मतलब एकदम सीधे टेंशन पोजीशन में, तो क्या घुटने जुड़े नहीं होने चाहिए या फिर क्या दूर दूर होने चाहिए? जो टेंशन पोजीशन में खड़े हो तो ऐसे होना चाहिए ज्यादा दूर भाई। सर, ज्यादा भाई दूर हो तो वो लेग्स हो जाएगा। गूगल पे गूगल पे जाना नॉक नीज। मैंने फिजिकल एजुकेशन की क्लास की थी, उसमें नॉक नीज बो लेग्स ये सारी चीजें कवर अप की थी अभी जब आईएससी बोर्ड पढ़ा रहा था।
नॉक नीज वाला जो है ना, उसको गूगल पे डालना कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेक नॉक नीज। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, सारी चीजें पता चल जाएंगी। सिमिलरली गूगल पे एक टेस्ट होता है जो कलर ब्लाइंडनेस भी टेस्ट होता है, वो भी आप लेना, तो वहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पृथ्वीराज बताइए। सर मैंने ग्रेट ईस्टर्न और सिनर्जी के लिए एप्लीकेशन लगाया है, क्या वो काफी है? लाइक ओनली 2 ऑफ देम आई वुड अगेन रिक्वेस्ट, ज्यादा से ज्यादा भर दो भाई। देखो सारी चीजें ओपन हैंड से चलो, ऐसे करके करो, फिर उसके बाद जब सब कुछ आ जाए ना, तब उसमें से डिसाइड करो कि मुझे क्या लेना है, क्या छोड़ना है। सो वो चीज ज्यादा बेटर रहती है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको बहुत प्रिसाइसली की चाहिए कि यही मिलेगा तभी जाऊंगा या यही मिलेगा तभी जाऊंगा, वो भी कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। बट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड हैव मल्टीपल ऑप्शंस, एंड देन वंस यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, देन उसको नैरो डाउन करो और फिर उसके बाद उस पर डिसाइड करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बताया ना कि जैसे मान लो आज इंटरव्यू में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम इंटरव्यू में नहीं जा पाए, क्या करोगे? तुम्हारा एक ऑप्शन, जो तुम एक ऑप्शन लेके चल रहे थे, वो बंद हो जाएगा, तो बाकी ऑप्शन भी चले जाएंगे यहाँ से। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलो। फिर जब सिलेक्शन हो जाए 4 5 6 में, तब डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है, जो उसमें से बेस्ट हो वो आप करो। सर, और दिस इंटरव्यू विल बी आफ्टर राइटिंग IMUC? नो, द इंटरव्यूज कैन बी बिफोर ऑल्सो। सो अगर आप अभी जैसे तलानी में डालते हो, अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, या आप अहमद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करते हो, या आप किसी स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करते हो, तो आपके ये इंटरव्यूज अभी से स्टार्ट हो सकते हैं, आपके रिटर्न अभी से स्टार्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें अभी से स्टार्ट हो सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो मैंने लिखवाई हैं उनको लिख लो। लिखोगे तो याद रहेगा, लिखोगे तो उसमें चेंजेस कर सकते हो, और जो लिखोगे वो दिमाग में ज्यादा दिन तक रहेगा। हवा में रखोगे तो वो याद नहीं रहेगा, वहां पे वही निकलेगा जो तुम्हारे दिमाग में है। बाय डिफॉल्ट कोई गलत चीज निकले, उससे अच्छा उसको लिख लो, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस फॉर इंटरव्यू इज बेसिकली स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन एंड गिव आंसर्स टू योरसेल्फ। दैट्स इट, यही करना है बस। या कोई दोस्त को पकड़ लो, या आपने तुम्हारे कोई कुत्ता, उसी के साथ बैठ जाओ, उसी से बात करोगे, आओ भाई आप तुमको बताता हूँ अपने बारे में। किसी के भी साथ, किसी के भी साथ। दूध वाले को आते, दूध वाले भैया अंदर आइए प्लीज, आई वांट टू बिकम अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर, व्हाई डू आई वांट टू बिकम अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर। किसी के भी साथ बतियाओ, लेकिन किसी के साथ अगर बतियाओगे तो वो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस एंड यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। कोई ना मिलकर आपस में भी कर सकते हो। तुम ग्रुप बना लो आपस में, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कहानी कहानी मत दे दो, उसमें मत दे दो कि अभी मैं सो के उठा हूँ और अभी मैं मूल लेके जा रहा हूँ और शुरू करके आया हूँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपस में इंटरनली आप लोग ग्रुप बना के आपस में ये सारी चीजें आपके साथ रहती है। Any more questions from anyone? Sir, can we also apply for DLS Sorry? sponsorship? Can we also apply for DLS sponsorship Definitely. You also? should apply for DLS sponsorship as well. You should apply for BSc also. You should apply for marine engineering. अगर आपको डेक में ही जाना है तो फिर मरीन इंजीनियरिंग के लिए मत करिए, लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन ओपन रखते हैं तो दोनों के लिए कर लो। डीएनएस में थोड़ा सा ये है कि इनिशियली पढ़ाई कम होती है, लेकिन बाद में पढ़ाई बहुत सारी होती है। बीएससी में इनिशियली पढ़ाई ठीक ठाक रहती है, बाद में थोड़ी सी पढ़ाई कम हो जाती है। सो आउट ऑफ डीएनएस, बीएससी एंड इंजीनियरिंग, आई वुड एज एन इंडिविजुअल आई वुड से कि इंजीनियरिंग इज अ बेटर ऑप्शन, अगर आपको सही में इंजीनियरिंग अच्छी लगती है। लेकिन अगर डिप्लोमा और बीएससी में ऑप्शन है, आई थिंक बीएससी इज ऑल्सो, बीएससी इज अ बेटर ऑप्शन अगर मेरी जगह होती है, क्योंकि एक बार पढ़ना है फिर वो पढ़ के निकल गए। पहले पढ़ो 1 साल, फिर उसके बाद काम करो, फिर से वापस पढ़ो। वैसे तो पढ़ना इसमें जिंदगी भर ही है, क्योंकि आपको जिंदगी भर एग्जाम से देते रहना है। चीफ इंजीनियर या चीफ ऑफिसर नहीं चल जाते, टॉप ऑफ द पोजीशन नहीं चले जाते आप, तो आपको करना ही करना है। बट स्टिल कैन बी प्रेफरेंस की किसी हो सकता है कि सर 1 साल बस काम करना है, थोड़ा कम पढ़ना है, काम करना है, लेकिन पढ़ाई तो समय जिंदगी भर है। जिंदगी भर यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, जिंदगी भर यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट, जिंदगी भर यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन, जिससे बिल्कुल टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते। जी जैन साहब। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कैप्टन का, सर इज इट इम्पोर्टेंट टू डू एमएससी एंड द अदर कोर्स लाइक क्रेडिट कोर्स फॉर द कैप्टन पोजीशन? इंटरनली बेटा बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं कंपनीज में। तो ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये सारे एग्जाम्स होते हैं बेसिकली सेफ्टी के ऊपर एग्जाम होता है, कि हर 2 साल में, हर 1 साल में आप सेफ्टी के ऊपर एग्जाम दिया जाता है कि अगर कोई डिजास्टर सिचुएशन हुई, हाउ वुड यू रिएक्ट, क्या होता है प्रोटोकॉल 1, क्या होता है प्रोटोकॉल 2, क्या होता है प्रोटोकॉल 3,
उस पे आपके एग्जामिनेशन रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, तो आपको वो एग्जामिनेशन देने होते हैं। दैट इज जस्ट टू ब्रश अप कि आपको जो चीज कॉलेज में बताई गई, जो चीज वो सारी चीजें बताई गई, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, उसको ब्रश अप करने के लिए होता है। डेफिनेटली अगर आपको हायर पोजीशन पे जाना है तो आपको अपनी एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, आपको इन डेप्थ नॉलेज लेनी ही लेनी पड़ेगी। अब इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए अलग अलग चीजें भी हो सकती है। अब अगर आप मान लीजिए गैस कंटेनर में, तो आपने अगर गैस कंटेनर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पता कर लिया, तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ यू गोइंग अप द स्टेयर्स विल बी मोर। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आपको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपने अपने आप स्टैग्नेंट कर लिया कि नहीं बस मुझे अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, स्टैग्नेंट हो जाओगे, फिर आगे नहीं बढ़ोगे। डेफिनेटली पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स करना इज नॉट अ बैड थिंग, कर सकते हो। एंड सर, जैसे आपने अभी बोला कि बीएससी इज अ बेटर ऑप्शन, सर मैं डीएनएस के लिए फेल ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डिप्लोमा नहीं करना। सो इज इट अ That's not प्रॉब्लम? a problem, not a problem. मेरे घर वाले हो जाएगा BSc में, no problem. मुझे बीएससी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है एक्चुअली, उससे नॉलेज ज्यादा मिल जाएगी और Correct, correct. गुड ऑप्शन, Correct. प्रमोशंस जल्दी हो। ऋषि पूछिए बेटा। सर मेरा डाउट ये था कि आई एम फिलिंग द TMI सैट फॉर्म, तो उसमें इट इज आस्किंग फॉर माय पासपोर्ट। कर And लो, मैंने सरकार पासपोर्ट के लिए भी बेसिस पे अप्लाई करिए, करा सरकार नहीं है। बेसिस पे पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। उसका एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर डाल दो, हो जाएगा। हाँ, सर मैंने भी टीएमआई के लिए अप्लाई करा था, तो उसमें दे रखा है कि ऑप्शन है कि डोंट हैव द पासपोर्ट। मैंने अपने फॉर्म में अभी भी अपना अपडेट करा है नंबर IMSCT का, उसमें अभी मेरा है कि आई डोंट हैव द पासपोर्ट, आई हैव अप्लाइड इट। तो हाँ, जब वो ठीक आ है। जाए तब हम लोग उसमें डाल सकते हैं, तब तक हम सेम चीज सर मैंने भी कर रखी है, बट अभी मैंने अपना वो उसका डैशबोर्ड ओपन करा था, तो उसमें इट इज हाँ, कोई आस्किंग बात कि जो नहीं, कोई ऐसे है पासपोर्ट टेंशन वाली नंबर बात एंटर नहीं, करना है टेंशन वाली requirement। बात नहीं है। पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है गुड थिंग, काम आएगा। क्योंकि किसी भी कंपनी में जब आप कॉलेज ज्वाइन करो, पासपोर्ट तो होना ही चाहिए। बिना पासपोर्ट के तो फिर ये शहर में ही नाव चलाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बाहर भी जाने पड़ेगा। ठीक है, so I think this is it. I think you got to know a lot of things in this session. We'll be doing these types of sessions again and again. करते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे, ताकि आपको ये सारी चीजों के बारे में पता चलता रहे। अजर खान बताइए क्या कह रहे हैं। सर ये सारे फिजिकल टेस्ट सर कॉलेज ज्वाइन करने से पहले होते हैं या पहले कॉलेज खत्म होने के बाद पहले सिर्फ ज्वाइन करने से? सर कॉलेज ज्वाइन करने तो से पहले ही हो कॉलेज ज्वाइन जाएगा? कराएंगे, कोई लूड़ा लंगड़ा कॉलेज ज्वाइन करा के 4 साल पढ़ा के तो उसके बाद थोड़ी ना करेंगे कि या तुमको लंगड़ा निकला, तुमको नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ ऋषि, सर आपने जो शेड्यूल भेजा था उसमें संडेज के लिए मॉक टेस्ट शेड्यूल था, एंड कल एक्चुअली एनडीए का हाँ, भी कल एग्जाम है। इंडिया का भी एग्जाम है, कोई बात नहीं, वो शाम तुमको को मॉक टेस्ट मिलेगा, तो अपने हिसाब से टाइम पे कर लेना, जरा शॉर्ट है। वो ओपन रहेगा, वो ऐसा नहीं स्पेसिफिक संडे बोला तो एक ही पर्टिकुलर टाइम पे आएगा और बैक हो जाएगा। वो ओपन रहेगा, इसलिए परेशान नहीं है। ओके, थैंक यू सर। चलिए ऑफिसर्स, नाइस टू मीट यू, नाइस टू नो a lot of things about you. Few of you are very confident, few of you are giving absolutely amazing answers, few of you are still stuck in between, but that's not an issue. I think this is the first session and अभी लर्न करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो बाकी है अभी मेरे दोस्त, तो बहुत सारी चीजें बाकी है। अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, और ये पिक्चर हम लोग अच्छी बनाएंगे, हम लोग डेफिनेटली ऑफिसर्स बनेंगे यूनिफॉर्म में, फिर तुम लोग मिलने आओगे हमसे या हम मिलने आएंगे, तुमसे एक ही बात है। तो डेफिनेटली अभी बहुत सारी चीजें करनी है, लॉन्ग जर्नी टू गो ऑन फॉर अ मंथ और टू। ये बहुत लॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ, एक महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में हम लोग आग लगाएंगे, और सारे के सारे बच्चे हमारे जितने हैं वो सब एक ही कुछ कॉलेजेस में जाएंगे। आप लोगों की अभी से दोस्ती हो जाएगी, कॉलेज में भी दोस्ती रहेगी, मिलकर दूसरों की रैगिंग आएगी, इतना मजे करना, वो सारी चीजें भी होने वाली हैं मजेदार। तो चीयर अप करिए, चीयर अप रहिए, खुश रहिए, पार्टी करिए, घूमिए फिरिए, दोस्ती यारी करिए, पढ़ाई कीजिए। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें किताबों के अंदर घुस के मरना नहीं है, ये जिंदगी में पढ़ना नहीं है। एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप सब कुछ बैलेंस आउट करके चलोगे तो आप जिंदगी बहुत अच्छी है, आपकी जिंदगी में मजे ही मजे हैं। बैलेंस आउट करके चलिए, वीकेंड आ रहा है, पार्टी भी कीजिए, वीकेंड आ रहा है, दोस्तों के साथ घूमिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पॉइंट्स के क्वेश्चंस लगाइए, रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाइए, सिलॉजिज्म की क्लास में डाली है, आई होप आप लोगों ने देखी होगी। उस क्वेश्चन हम लोग लाइव डिस्कस कर लेंगे। सिलॉजिज्म के कुछ क्वेश्चन की अपनी शीट भी मैं आपको भेज दूंगा, तो वो वहां से क्वेश्चन कीजिएगा, आपको बेहतरीन
तैयारी हो जाएगी वहां से। हाँ मैंने बोल तुम जब तक कुछ पूछो ना। सर एक थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है सर, अगर हम लोग इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हम मूवीज वगैरह देख सकते हैं? क्योंकि घर वाले मेरे को रोक रहे हैं, घर वाले रोक रहे हैं मेरे को मना कर रहे हैं कि हाँ, मतलब मना कर रहे हैं कि पिक्चर ना देखो। मतलब वैसे ही कुछ नहीं देख रहा हूँ, अच्छी फिल्म वेब सीरीज। कल मैंने स्कूल फ्रेंड्स देखी थी, मतलब सीजन 3 से खत्म कर दिया, और अभी मैंने फर्जी देखना स्टार्ट किया। देखो आप फर्जी वर्जी मत देखो, तुम फर्जी देख रहे हो तभी तो घर वाले मना कर रहे हैं। बोल रहे अंग्रेजी देखो, अंग्रेजी देखो, अंग्रेजी देखो, अंग्रेजी देखो बेटा, तो बढ़िया अंग्रेजी इंग्लिश बताओ आपको, मैंने तो आपको कब से बोला सजेस्ट पढ़ाई आप करो। सजेस्ट नहीं कर रहे। सजेस्ट करने के क्या सजेस्ट करे भाई, बहुत सारी मूवीज है, कोई भी मूवी देख लो भाई अंग्रेजी में। मतलब देख सकते हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब किताब ही नहीं पढ़ते बेटा, जा नहीं रहे की तैयारी नहीं पढ़ करनी ही है, जा रहे जिसको मरना नहीं है तो पढ़ लीजिए मत। फाइट क्लब देख लो, फाइट क्लब। रैम्बो देख लो, फाइट क्लब देख लो भाई, टर्मिनेटर देख लो भाई, मिशन इम्पॉसिबल देख लो भाई, नई पिक्चर्स देखनी है नई पिक्चर्स देख लो भाई, बैड बॉयज देख लो भाई, अभी आई थी। कोई भी देख सकते हो भाई, डिपेंड कि तुमको कैसा है, तुमको फाइटिंग वाली मूवी अच्छी लगती है, कुछ बढ़िया देखने का मन है, लंबा देखने का मन है, गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो, जबरदस्त अंग्रेजी हो जाएगी, उसके बाद अंग्रेजी बोलने लगोगे, तो आए आए बोलोगे। गेम ऑफ थ्रोन्स देख सकते हो, सीरीज देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, जो अच्छा लगे देख लो। और कुछ भाई, पृथ्वीराज बताइए क्या कह रहे हो। Sir, actually, I had a doubt in syllogism yesterday. So we'll discuss that in the class, live class. कल करेंगे, कल लाइव क्लास करेंगे, कल या परसों जब भी करेंगे उसमें आप पूछ लीजिएगा। निखिल नायल पूछिए। सर आज कोई क्लास है? नहीं आज की क्लास नहीं, आज तुमको अंग्रेजी पढ़ना है, बाकी जो जो पढ़ना है, जो जो पढ़ने के लिए दूंगा वो मैं तुमको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा आज वीडियो। सर 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 बीएससी और जीएनएस में सर मतलब सिर्फ ट्रेनिंग के बाद दोनों में सेकंड ऑफिसर बनने के लिए पेपर क्लियर करना पड़ता है ना, उसके बाद बीएससी में कम पेपर देने पड़ते हैं, डिप्लोमा में ज्यादा पेपर देने पड़ते हैं, क्योंकि बीएससी में 3 साल पढ़ते हो, इंडेक्स नॉलेज होती है, डिप्लोमा में कम पढ़ते हो, कम नॉलेज होती है, इसलिए ज्यादा नॉलेज करने के लिए ज्यादा पेपर होंगे। अच्छा सर, मैंने कल आपको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, आपने रिप्लाई नहीं दिया, पर सर नहीं तो मैंने कल सेंचुरियन यूनिवर्सिटी का सर पेपर दिया था, नहीं तो रिटर्न पेपर तो सर सेंचुरियन क्या यूनिवर्सिटी आप मुझे व्हाट्सएप व्हाट्सएप की मैसेज क्या होता है, जब आप मुझे व्हाट्सएप करते हो ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि वो नीचे चला जाता है, तो मुझे नहीं मिला होगा, एक बार मुझे व्हाट्सएप करिए, करेक्ट करना, मैं बताऊंगा। जय साहब बताइए। ओके सर। सर बीच में थोड़ा बैकलॉग हो गया था स्टार्टिंग क्लासेस का बाहर का, तो सर कल और परसों छुट्टी रहेगी ना, उसी में कवर कर आज बैकलॉग से वो कंप्लीट कर लो, जो चीजें छुटी हुई है वो कर लो, जो क्वेश्चन नहीं किए वो कर लो, इसीलिए छुट्टी दी है। पढ़ा के मार्क्स नहीं देंगे, और हमारे पढ़ाने से तुम्हारे नंबर दिए जाएंगे, नंबर तुम्हारे तभी आएंगे जब तुम सेल्फ स्टडी करो, क्वेश्चन करो, ये 2 दिन को यूटिलाइज करो, डेफिनेटली आपकी चीजें बढ़िया होंगी।